वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह भाई, आपके साइंस कॉलेज से बहुत खुशी हो, मैं भी वहीं से हूँ। ओके यार, हारिस भाई, थैंक यू सो मच यार। हाँ यार, मैं साइंस कॉलेज से हूँ फैसलाबाद से। सलाम भाई, गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। हाँ जी जी, अमार भाई। काफ़ी दिनों बाद, लाइक 1.5 मंथ बाद हम लोग सेशन कर रहे हैं इंशाल्लाह। हाँ। अहमद भाई, आपने वो पिंटरेस्ट का कोर्स सेंड किया था, वो डिलीट हो गया वहाँ से। अगर आपके पास हो तो शेयर कर दें। जी मैं श्योर आपको भी शेयर कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। 1 मिनट दें मुझे। और कहाँ पे चला गया वो कोर्स? ये ले लिंक। ये कोर्स का लिंक आप उठा सकते हैं। क्या नाम है, जुनेजो भाई। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, क्लाइंट हंट के लिए आप मेथड यूज़ करते हो? ये पर्सन यार, तारिक भाई देखो, मैंने आप लोगों को बताया, ज़िंदगी में ना क्लाइंट्स के पीछे भागना छोड़ दो यार। आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करो और स्किल सेट को पॉलिश करते जाओ। क्लाइंट खुद ब खुद ही फॉलो करेगा। जो चीज़ सीखो उसे शेयर करो सोशल मीडिया के ऊपर। तुम लोग यही सोचते रहते हो कि पता नहीं भैंस की टांग ना, हम लोग ना सोशल मीडिया के ऊपर जाएंगे तो गोरे चिट्टे नहीं नजर आ रहे हैं, कैमरा नहीं है, माइक नहीं है, किस तरह लगेगी? कुछ नहीं होगा यार। कोई बंदा आपको आके ना मुंह में निवाला नहीं डालेगा। लिटरली कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, ये मेरी बात याद रख लो। जस्ट जाओ सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट क्रिएट करो। और खुदारा, मैंने आप लोगों को बहुत सारे सेशंस दिए हुए हैं पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, जहाँ मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि अपनी ना सोशल मीडिया की पोस्ट वगैरह किस तरह क्रिएट करनी, और ये वो सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी आप लोगों ने वो आसम मुनीर की पोस्ट उधर लगाई होती है, उधर फौजियों की पोस्ट लगाई होती है, उधर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये इसका ऑथर बन गया हूँ, एडमिन बन गया हूँ। समझा समझा के आप लोगों को थक गया हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। आप लोगों का अल्लाह ही हाफिज़ आप लोगों का। मैं तो यार हारिस भाई, मेरी सक्सेस का फार्मूला ये है कि मैं एक ही इंडस्ट्री में रहा हूँ, ठीक है, सेकंडली कंसिस्टेंट रहा हूँ। दैट्स द टू थिंग। रिगार्डलेस ऑफ वैलिडेशन, रिगार्डलेस ऑफ आउटकम्स के लोग क्या बोलते हैं, गोली कराओ सभी को यार। मैंने, पता है, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने, मेरे घर वालों ने बोला था कि भाई सीवी उठा के मैं मल्टीपल जगहों पे भी गया हूँ। ये मोटरवे उस वक्त बनती होती थी, अगर याद है आप लोगों को, पाकिस्तान के अंदर। तो मैं ये मोटरवे पुलिस का भी इंटरव्यू देने गया हूँ, तो सारा कुछ है यार। खैर, ये कभी बैठेंगे तो फिर डिस्कस करेंगे चीज़ों को जब। तो फिलहाल तो ये सीन है यार शहजादे। कोई भी इंडस्ट्री चूज़ कर लो, लगे रहो बस। एटलीस्ट ये सोचो कि यार 5-10 साल मैंने इस चीज़ को देने हैं इंशाल्लाह। मनी बाय प्रोडक्ट है यार सक्सेस का, चीज़ों का। सो ये चीज़ें हैं। फोकस कैसे करें अपने काम पे? भाई आपकी एज क्या? हारिस भाई, मैं फैब के अंदर 24। इंशाल्लाह, अल्लाह खैर रखे, अगर मैं ज़िंदा रहा तो। 24 ईयर्स इंशाल्लाह। और अहमद भाई, अपने सच भैया बता दिया आप लोगों को। अहमद भाई, रिसेंट टाइम्स में लिंक्डइन पर रीच काफ़ी कम हुई है, सो क्लियर सजेस्ट करते हैं करंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारे भी? इधर देखें, मैंने आप लोगों को बोला, आप लोगों को लाइक्स और फॉलोअर्स के ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। सॉल अबाउट, कंसीडर करें यार, आप रियल स्टेट का बिजनेस करते हैं या आप रियल स्टेट के एसईओ करते हैं, कोई इस तरह का काम करते हैं, लोकल एसईओ कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल, जहाँ पे आप लोगों की पोस्ट थाउजेंड बंदे लाइक्स वगैरह करते हैं, तो वहीं पे अगर यार 100 बंदा देख रहा है, लेकिन 100 बंदों को देखने में से एक बंदा आपका क्लोज हो रहा है, दैट्स मीन वो वैल्यू है यार आप लोगों की। इज़ नॉट अबाउट कि यार आप लोगों को मल्टीपल लाइक्स और ये वो चीज़ें चाहिए। इट्स ऑल अबाउट कि आप कंटेंट किस तरह क्रिएट कर रहे हो, और वो रेजोनेट करके कितने डीएम्स आपको आ रहे हैं। दैट्स द थिंग आप जो मैटर करती है। वही मरी बर्फ हो रही है, मज़ेदार आ जाओ। ओके। समीत भाई का क्वेश्चन है, जो जो बंदा, क्योंकि मैं पहले प्रोटाइज करूंगा उन बंदों को जो हैंड रेस कर रहे हैं, तो उनको ऑन बोर्ड करते हैं। लेट्स सी। जी समीर भाई, समीत भाई, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट की, काइंडली एक्सेप्ट कीजिए। वालेकुम अहमद भाई, क्या हाल है? अहमद भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि वालेकुम सलाम। मैं जी लोकल एसईओ करता हूँ। जी तो जी जी मेरा पोर्टफोलियो भी स्ट्रांग है और मैं दुबई वगैरह में काम भी कर रहा हूँ और मेरे पास स्किल भी अच्छी है, सही है। जी जी मेरे पास इसका पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा बना हुआ है। जी पर मसला ये आ रहा है कि मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो वीक है। मैं उस मार्केट, यूरोप की मार्केट की तरफ जाना चाहता हूँ। जी जी। सोशल मीडिया पे तो मैं प्रॉपर एक्टिव हूँ और इसके रिलेटेड नॉलेज वीडियो भी बनाता हूँ। तो मुझे कोई टिप्स वगैरह दे या मुझे कोई मेथड बताए ताकि मैं अपनी स्किल इंप्रूव कर सकूं। अच्छा समीत भाई, मैंने आप ना कम्युनिकेशन की टिप यार, मुझे खुद, आप देखेंगे टूटी फूटी इंग्लिश बोलता हूँ, ठीक है ना। लेकिन पता है समीत भाई, ये कि मैं ये नहीं सोचता हूँ कि यार एक्चुअली मैं कोई चीज़ बोल के या बता के शेयर कर रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, तो मुझे फीडबैक क्या आ रहा है या समहाउ कोई कौन से बंदे क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। तो द थिंग इज़ दैट यार, कम्युनिकेशन ये वो सारी चीज़ें करने से आएंगी। बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि अगर हम ब्लॉग राइटिंग है तो अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, या अगर हम लोग कम्युनिकेशन करें तो किस तरह इंप्रूव करें। सबसे पहले यार सिंपल, मैं आप लोगों को समीत भाई चीज़ बताता हूँ। आपने कभी भी ज़िंदगी में मीटिंग के ऊपर जाना है ना क्लाइंट के साथ, तो बोलना कम है और सुनना ज़्यादा है।
ये सक्सेस का मेजर फार्मूला है। क्योंकि जब आप लोग काउंटर क्वेश्चन करते हो क्लाइंट से, वो उसकी बात समझ नहीं रहे हो, तो वो उससे ज़्यादा सियाने बनने की कोशिश करते हो ना, तो वो अगला बंदा समझता है कि भाई ये बंदा मेरे काम का नहीं है, पहली चीज़। और समहाउ जल्दी जल्दी में आप उसकी जो चीज़ वो डिलीवर करना चाह रहे हैं, आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो आप लोग मिस कर देते हो। आपके पास ना सबसे पहले कम्युनिकेशन में जाने से पहले ना आप लोगों के पास मल्टीपल ऑफर्स होनी चाहिए। ऑफर्स में बोल बोल के थक गया हूँ काफ़ी दफ़ा आप लोगों को, कि ऑफर जितनी ज़्यादा होगी ना, आप लोग उतना अच्छा मार्केट के अंदर परफॉर्म कर सकते हो। देखो कंसीडर करो समीर भाई, आपकी लोकल एसईओ की सर्विस $400 की है। अब $400 हर बंदा परफॉर्म नहीं कर सकता, तो आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि भाई मैंने ना एक ई बुक बनाई हुई है, वो $15 की है, वो ले लो। आप उसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने वो काम किस तरह परफॉर्म करना है, आप उसको देख के ना वो काम कर सकते हो। तो आप आपका क्या हुआ कि आपने $15 में वो चीज़ सेल कर दी, ठीक है। सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि मैं $50 की कंसल्टेशन देता हूँ, आप $50 लगा के मुझसे वो कंसल्टेशन ले लो, देन इट्स गुड टू गो। तो ये देखो ना, आप अगर बजाय क्लाइंट को खोने के, आप लोगों ने क्लाइंट को क्लोज कर लिया, वो भी वैल्यू है यार। सो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटजी यार, आप किस तरह मार्केट के अंदर परफॉर्म कर रहे हो। ओके गाइस, तो समीर भाई अभी आपका एक क्वेश्चन, क्योंकि अभी एक एक क्वेश्चन लेंगे सभी से, अवाम बहुत ज़्यादा है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं। जी हारिस भाई, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, क्या हाल चाल? ठीक वालेकुम ठाक है? सलाम, शुक्र अल्लाह का भाई, आप सुनाए फिटवाट है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल अहमद भाई, मैंने आपकी थोड़ा सा ना देखना है, आपकी पर्सनैलिटी देखनी है, यानी कि आप इस फील्ड में आए कैसे, यहीं से मैंने अंदाजा लगा लेना है कि आप इस फील्ड में आए कैसे। यार मैं ना इस फील्ड में इसमें आया। बता दें कि कौन सी फील्ड तुम्हारे लिए बनी हुई है। जी मैं ना इस तरह आया हूँ कि जब मैंने एफएससी कंप्लीट की ना, तो उस वक्त शॉर्ट बताऊंगा कि मैंने एफएससी कंप्लीट की, तो मैंने डी फार्म के अंदर ना मेरिट नहीं बना है, ठीक है। मैंने प्राइवेट के अंदर अप्लाई किया, यूएल के अंदर, एंड देन वहाँ पे मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं वहाँ पे जा सकूँ। सो फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा यार क्यों ना इसी कॉलेज से एफएससी की है, तो इसी कॉलेज में दोबारा बैचलर में एडमिशन ले लेता हूँ। मैंने केमिस्ट्री के अंदर एडमिशन ले लिया, देन साथ ही में मेरे कज़न लोग वगैरह एजेंसी के अंदर काम करते थे, तो मैंने उनके साथ ही ज्वाइन कर लिया। उस वक्त हम लोग 4 लोग होते थे, अभी तो हम लोग माशाल्लाह 100 से ज़्यादा हैं। तो 4 लोग होते थे, तो फिर उस वक्त हम लोगों ने ज्वाइन किया और करते रहे, बस लगा रहा, क्योंकि मुझे पता था यार अब जब एक ड्रीम बंदे का फुलफिल नहीं हुआ, तो फिर मैंने जान लगा दी कि अब यार सिर्फ जो भी है ना यही चीज़ है। सो एक चीज़ को लेके चलो रिगार्डलेस ऑफ। घर वाले बोलते थे यार 1-2 साल करने के बाद भी कि यार भाई कोई आउटकम नहीं आ रही, छोड़ दो ये वो। मैंने 2 साल यार 6,000 पे काम किया है मार्केट में। और स्टार्टिंग में मैंने कह लो कि 150 की दिहाड़ी लगाई है, समझ लो कि 150 एक दिन का मिलता था मुझे कैनवा के ऊपर, एज अ डिज़ाइनर था मैं। पहला मेरा क्लाइंट लाहौर का था, तो ऐसे ऐसे करके यार विद पैसेज ऑफ टाइम, बस इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन यार हारिस भाई, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, कोई कुछ नहीं है, आप लगे रहो यार, इंशाल्लाह वन डे यू विल आल्सो बी सक्सीडेड इन दैट केस। सो और ये मुझे भी ऐसे में ना 3 साल हो गए हैं करते हुए, तो अब नेक्स्ट मुझे जॉब करनी चाहिए, अपना सेटअप कर लेना चाहिए। हारिस भाई, मैं पता है लोगों को क्या रिकमेंड करता हूँ, सबसे पहले अपनी ना इनकम का फ्लो बनाएं, ठीक है, जहाँ से आपको पैसे मिलते जाएं। जब आपके पास फ्लो, फॉर एग्जांपल करें कि आप मार्केट के अंदर, लोगों को लगता है कि जॉब नहीं करनी चाहिए, हम लोग फ्रीलांस ही करते हैं तो वहीं से क्लाइंट एंड करेंगे, नहीं। सबसे पहले इतनी पैसिव इनकम बनाओ कि आप लोग मेंटली तौर पे स्ट्रेस फ्री हो जाओ, आपके घर वाले आपके ये ना पूछेंगे हारिस भाई क्या कर रहे हो, ये वो क्या कर रहे हो। सबसे पहले वो पैसे बनाओ जहाँ से आपको स्ट्रेस मतलब फ्री हो जाओ कि यार मंथली इतने 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, 70,000 रुपये, लाख रुपये, जितना भी आपको मिलना है वो आना ही आना है, ठीक है। देन कोशिश करो कि जब वहाँ पे अप्लाई करो कि जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिले। सेकंड चीज़, थर्ड थिंग क्या है, जब आप वो कर रहे हो फिर पार्ट टाइम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो यार। हम लोग 20s के अंदर हैं, सो दैट्स मीन के यार अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म लॉन्ग सेशन वर्क कर सकते हैं। तो जॉब से फ्री हो, फिर अपने पर्सनल ब्रांडिंग, अपने फ्रीलांस इसके ऊपर काम करो। जब आपको लगे कि अपना पर्सनल ब्रांडिंग और फ्रीलांस आपका इतना अच्छे वाला हो गया है कि आप वो जॉब से बेटर परफॉर्म कर सकते हो, अगर स्विच करो इसे होल डे के ऊपर, तो देन आप वो स्विच करके इसे वर्टिकल पे ले जाओ। लेकिन विदाउट जॉब आई डोंट रिकमेंड यू कि आप डायरेक्टली ब्लाइंडली खेलें मार्केट में। तो ये चीज़ है। और गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड को कहाँ तक देखते हैं, ये कहाँ तक रन करेगी? गेस्ट पोस्टिंग का यार फ्यूचर है, बट इट्स ऑल अबाउट डिजिटल पीआर। फ्यूचर डिजिटल पीआर का, गेस्ट पोस्टिंग वो नहीं है जिस तरह की टेक बुलियन है, या मार्केट में वो जिस तरह की छपरी वेबसाइट सेल हो रही हैं, वो फजूल हैं। उनको उनको नहीं लोग पूछते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि यार आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जिन उन वेबसाइट्स की आउटरीच करें, जिन वेबसाइट्स की इंडेक्सेशन या जिन वेबसाइट की रिकमेंडेशन एलएलएम्स के अंदर है। सो दैट्स अ शॉर्ट थिंग। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। आपने अपना फर्स्ट क्लाइंट कब क्लोज किया था और कितनी देर में किया था? यार मेरे जो पहला क्लाइंट था ना, वो मुझे मिला मेरे कज़न के रेफरेंस से, जिसको मैंने 150 रुपये पे कैनवा के एज ए डिज़ाइनर काम कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने लिंक्डइन ज्वाइन किया,
और 650 फॉलोअर्स पे थे उसने। मैं पोस्टिंग अच्छी करता था यार, पोस्ट वगैरह करनी और मतलब डेली पोस्ट करनी, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे एक कश्मीर की लड़की मिली, सायरा उसका नाम है। आज भी मैं, वो मेरे साथ कांटेक्ट, और मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उसने मुझे पहला मेरा अमेरिकन क्लाइंट दिया था। उस वक्त मेरी जो थी सैलरी, वो थी ऑलमोस्ट कोई 75,000 थी। 650 फॉलोअर के ऊपर मुझे पहली जॉब मिली थी। वो मैं एज एन एसईओ लगा हुआ था, एक क्लाइंट था उसके लिए काम करता था। तो ये सीन है। स्टार्ट आपने ऑन पेज ओपे से किया था या डायरेक्ट ही एसईओ से, यानी कि जिसमें वेबसाइटें हैंडल करना होगी यहाँ से? स्टार्टिंग में यार शहजादे, मैंने ना बेसिक जो मार्केट के अंदर हम लोग कोर्सेज वगैरह करते हैं वो किए थे। लेकिन मैं लिंक्डइन के ऊपर गया ना, तो मुझे पता चला कि एक्चुअली में एसईओ डिफरेंट है। यानी कि कंसेप्ट उनको हैंडल करना वो डिफरेंट है, कि क्लाइंट को क्या चाहिए, मल्टीपल स्टार्टअप्स को क्या चाहिए, एंटरप्राइज को क्या चाहिए, और सीएमएस वाइज लोगों को क्या चीज़ें चाहिए। बेस्ड ऑन दैट आउटकम मैंने बहुत सारे धक्के खाए हैं, बहुत सारे अकाउंट बैन करवाए हैं मार्केट में। मुझे वो जिस तरह बंदा कहता है ना, बंदे की नीयत और इंटेंशन और है, बट द वे पीपल आर थिंकिंग दैट कि ये बंदा इस तरह रिप्रेजेंट करता है अपने आप को। तो वो चीज़ें और हैं। फिर मुझे कुछ लोग मिले जिस तरह राफे भाई हैं, अगर राफे सलीम को अगर लोग आप जानते हो, टेक्निकल एसईओ के बहुत अच्छे उनको नॉलेज है यार। उनका मैंने उन्होंने 2023 में मेरा इंटरव्यू लिया था। उन्होंने मुझे 45,000 की जॉब दी। एट दैट टाइम मैं यार 1.5 लाख की सैलरी पे काम करता था, ठीक है। तो मैंने बोला यार 45,000 मैं क्यों लूँ। तो उसने मुझे कहा चलो ठीक है अहमद भाई, उन्होंने इंटरव्यू मुझे लिया, उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे। तो मैंने कहा यार राफे भाई, ये तो मुझे पता ही नहीं है चीज़ों का, टेक्निकल एसईओ में। तो मैंने कहा राफे भाई आप मुझे फ्री गाइड कर दें, मैं आपसे पैसे भी नहीं लूंगा, मैं आपके लिए काम करता हूँ, ठीक है। मैं अपनी जॉब छोड़ने के लिए तैयार था, क्योंकि मुझे नॉलेज मिल रहा था। मैंने कभी पैसों के पीछे नहीं भागा यार, पैसा बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, चीज़ों का। तो मैंने राफी को बोला कि यार मुझे रख लो, और राफी कहता है कि नहीं अब नहीं रखना है, अपना फुल है टीम। तो फिर मैंने राफी से, लेकिन जो चीज़ उसने मुझे बताई थी वो मैंने नोट डाउन कर ली। फिर आगे सर कामरान की सीरीज़ वगैरह शुरू हुई, मैंने मैनुअली चीज़ें सर्च करना शुरू की, इंटरनेशनल कोर्सेज़ किए, कोर्सेज वगैरह लेना शुरू किए। तो शुक्र अल्लाह का यार, ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर काफ़ी इंप्रूव किया चीज़ों को यार। सो ये चीज़ें हैं। और फर्स्ट करोड़ बनाने में कितना टाइम लग गया था? इसको रातों रात लग गए थे, या बंदी ऐड कराओ 1 रुपया आ जाए, 1 करोड़ रुपया आ जाएगा तुम्हारे पास? ये वाला सीन हुआ कि नहीं लगा पता गया करोड़ रुपया बनाया? भाई वो इस बारे में कोई चीज़ डिस्कस नहीं कर सकते, कोई बंदा यार अपनी ये चीज़ें नहीं बताता। और हारिस भाई टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, कभी भी ज़िंदगी में किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाओ, किसी बंदे से कंसल्टेशन लो, या किसी बंदे से कोई सवाल पूछो ना, तो कभी भी उसकी पर्सनल क्वेश्चंस अबाउट पैसा, अबाउट व्हाट द इश्यूज दे आर ही इज फेसिंग, वो कभी ना पूछो यार। इस तरह आप अपनी वैल्यू गिराते हो मार्केट के अंदर, ठीक है ना। अगला बंदा अगर वो बैठा हो ना, आपको कोई चीज़ दे रहा है टू द पॉइंट, उसका आंसर कर रहा है, दैट्स द सिंपल थिंग। आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट कि आप वो उससे पूछो कि आप कितने देर काम करते हो, कितना अर्न करते हो, कि यार वो सारी उसकी पर्सनल चीज़ें हैं, ठीक है। अगर वो अगला वो ये तो ठीक मैं, है ये। हाँ आप हाँ, जी जी बोलिए। नहीं, मैं मैं या इसको भाई आपको को करके गाइड कर कंपेयर रहा हूँ। मैं एज अ सक्सेस देख रहा हूँ कि माशाल्लाह ना, और भी काफी काफी बंदे हैं वो 8 8 साल लग गए, लेकिन वो इतनी सक्सेस नहीं पाई माशाल्लाह जितनी आपने। मैं यार इसको देख रहा था, सक्सेस नहीं है हारिस इतना भाई, पीछे तो नहीं रह गए। इस नॉट, अब मैं थोड़ी ना जानता हूँ उनको। हारिस भाई आपको थोड़ी ना जी जी। पर्सनली से जानते, ना मुझे पर्सनली जानते, क्या पता मेरे पास कुछ भी ना हो यार, ठीक है। लेकिन वो सोशल मीडिया के ये ऊपर आप बात है। मेरी वो सारे शशके देख के प्रिटेंड कर रहे हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है। कभी भी किसी बंदे को जज नहीं करना बेस्ड ऑन सोशल मीडिया, बेस्ड ऑन उस प्रेजेंस के, यार वो अगला बंदा कितना सक्सेसफुल है, ठीक है। अनटिल अनलेस जब तक आप खुद ही आंखों से ना देख ले यार, ठीक है। तो ये हारिस भाई, मैं आप भाई को ना रिकमेंड करूंगा कि कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म को, और दूसरी बात हारिस भाई, मैं आप भाई को रिकमेंड करूंगा नेटवर्किंग करें, फ्री सेशंस के अंदर जाएं जहाँ जी से जी। आपको मिलते हैं, ठीक है। लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद, पिंडी, जहाँ पे इवेंट्स वगैरह होती है, वहाँ से लोगों से मिले, ताल्लुक बनाए। ताल्लुक बहुत काम करता है लिटरली। मैं कभी भी आउटरीच नहीं करता क्लाइंट्स को, ताल्लुक की बेस के ऊपर, पर्सनल ब्रांडिंग की बेस के ऊपर काम मिलता है। सो दैट्स अ सिंपल थिंग यार। बहुत शुक्रिया मतलब भाई आपका। और बाकी माइंड तो नहीं किया आपने, बस ये बता दें आप कि पर्सनल बात कर, वो वेस ने पूछा जिस वे से आप ले गए। क्या किया? मैंने कहा माइंड तो नहीं कर गया, मैंने उस वे नहीं से ने नहीं पूछा नहीं नहीं जिस वे हारिस से भाई, वो आप मैं तो गाइड कर रहा हूँ ना, मैं क्यों इसलिए यहाँ पे आया हूँ अच्छा। कम्युनिटी के अंदर, मैं तो गाइड करने के लिए आया हूँ, आप भाइयों की सलाह करने के लिए। और जितना इस मजदूर को पता है मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। और डेफिनेटली ये जिंदगी में बात याद रखे, जितना हारिस भाई आपको आता है ना, शेयर करो यार लोगों को, ठीक है। कभी भी अगर आपको माइंडसेट लगता है कि ना यार मेरा प्रोजेक्ट वो स्टील कर लेगा, या मेरा प्रोजेक्ट मार्केट से वो लोग उठा लेंगे, कभी नहीं ऐसा होता यार। क्योंकि यार देखो, आपके अंदर जो लगन है ना, द पैशन यू हैव बिल्ड ऑन योर सेल्फ, के लाइक मैं इस प्रोजेक्ट को किस तरह सोचता हूँ, किस तरह देखता हूँ, किस तरह मैं टीम बिल्ड करके स्केल करूंगा, वो अगला बंदा चाहे वो चुरा भी ले, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकता कभी भी यार। अब मेरी जो एजेंसी है ना वो ओपन है, मैं उसे बताता रहता हूँ कि हम लोग लीडिंग एजेंसी पाकिस्तान के। अब कोई बंदा उसके कीवर्ड्स उठा के बना ले, उसमें इतनी पोटेंशियल ही नहीं है। वो इतने 100 बंदा कहाँ से लेके आएगा उस चीज़ को हैंडल करने के लिए? कभी भी नहीं ले सकते यार। इट्स ऑल अबाउट द पैशन, इट्स ऑल अबाउट द नेटवर्किंग, इट्स ऑल अबाउट द टीम मैनेजमेंट। मल्टीपल थिंग्स होती हैं यार। लोगों को लगता है खाली एक चीज़ को करने से या उठाने से वो स्केल कर जाएंगे, ऐसा नहीं है यार। तो ये चीज़ है यार, जो भी आपको आता है सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करें, मल्टीपल एंगल्स बनाएं, और
चीज़ें बनाएं यार, इंशाल्लाह हारिस भाई सक्सेसफुल। या सक्सेस पता है क्या हारिस भाई, सक्सेस यही है कि यार आपका माइंड सेटिस्फाइड। फॉर एग्जाम्पल मैं 30,000 रुपये कमा रहा हूँ ना, लेकिन मैं खुश हूँ यार, ये सक्सेस है। अगर आपको लगता है ना वो डाले जो उठा रहे हैं, डाले मार्केट में लेके जा रहे हैं, रील्स जिस चीज़ की बन रही है वही सक्सेस है, वो सक्सेस नहीं है यार। क्या पता आपने उसकी ज़िंदगी ना चाह के देखी हो, वो बंदा परेशान हो, रात को उसे नींद भी ना आ रही हो। मल्टीपल थिंग्स है यार। बहुत जो जो बिल्कुल आपके पास बहुत अच्छी चीजें बात हैं की ना, आपने। जो आपके पास चीजें हैं ना उसके ऊपर खुश रहो यार। अगर आपको लग रहा है कि मेरी 40,000 वाली जॉब अच्छी है, मैं अच्छा घर मेरा सर्कल चल रहा है, मैं खुश हूँ, सारा कुछ हो रहा है, लाइफस्टाइल चल रहा है, दैट्स द ब्लेसिंग यार। और आपको क्या चाहिए, बजाय कि आप बाहर जाओ वहाँ पे 8 घंटे काम करो, घर वालों को 2 साल बाद कॉल करो, या समहाउ पाकिस्तान आओ धक्के खा के। वही है, फायदा नहीं है इन चीज़ों का यार। और ये मोटिवेशन मैं नहीं देता लोगों को, वो फारिग है। जिस बंदे ने काम नहीं करना उसके लिए मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन तभी आएगी जब आप लोग खुद ही काम करोगे। ये सारे जो मोटिवेशनल लोगों को सुनते हो वो बेकार है, कोई मोटिवेशन शोटिवेशन नहीं होती है मार्केट के अंदर। अच्छा नेक्स्ट यार, हारिस भाई आप अपने आप को म्यूट कर लें, नेक्स्ट बंदे पे चलते हैं। आबिद भाई आप, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का यार, आप सुनाएं। अच्छा भाई, मैं स्कर्दो से हूँ और इधर मैं डिजिटल मार्केटिंग और शॉपिफाई की सर्विस सेल करता हूँ। जी जी। और इधर से मुझे मसला ये है कि जितने भी मैं फ्रीलांस सर्विस से पैसे कमा रहा हूँ ना, वो मुझसे खर्च हो जाते हैं और मैं उनको रिसाइकिल नहीं कर पा रहा अपने बिजनेस में, एजेंसी में मल्टीपल बंदे हायर करके उनमें काम नहीं कर पा रहा। और जितने भी क्लाइंट्स आते हैं ना, उनको मैं दोबारा से अपनी सर्विस सेल नहीं कर पा रहा। और वो हम्म एक बार आते हैं शॉपिफाई की सर्विस बोले तो आगे वो रिकमेंड नहीं कर पा रहे। तो हम्म। यही मसला होता है, मुझे आप थोड़ा सा बता दें। अच्छा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ना कंसीडर करें आप $100 बना रहे हैं किसी भी क्लाइंट से। सबसे पहले यार देखें कि आपको कितना चाहिए अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए, उसको सेग्रीगेट करें 100% पे करके ना, उसको सेग्रीगेट। फॉर एग्जांपल 50% घर वालों को जाना है, 20% मेरी सेल्फ की ग्रोथ है, 20% मेरे फ्यूचर के प्रोजेक्ट हैं, 10% मेरे इक्विपमेंट्स के ऊपर है, ठीक है ना। सेग्रीगेट करें पहली चीज़ों को, माइंड बनाए कितने परसेंट को आपने सेग्रीगेट करना है, पहली चीज़। सेकेंडली आपने जो पूछा कि आपका क्लाइंट क्लोज नहीं हो रहा है, क्लाइंट रिटेन नहीं हो रहा, द थिंग इज़ दैट शायद आप वैल्यू डिलीवर करने में लैग कर रहे हैं, पहली चीज़। सेकंड थिंग, आप जो वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं उसमें आपने ऑफर्स बनाई हैं, जिस तरह मैंने बात की। फॉर एग्जांपल मैं क्या, फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आया मेरे पास, वो कहता है कि अमन मैंने ये काम करवाना है, मैंने उसे क्लाइंट का काम करके दिया, ठीक है। मैं उसे बोल रहा हूँ कि यार अगर ये काम ना आप किसी को रेफ़र भी करते हो ना नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें होती है, एक काम होता है जो लॉन्ग टर्म चलना है, ठीक है। तो उसे बोलता हूँ कि यार अगर आपने किसी को काम को रेफ़र किया ना, तो उसमें 10% मैं आपको डिस्काउंट और भी दे दूंगा आपके ये काम के अंदर, ठीक है। तो ये मेरी पहली ऑफर है। सेकेंडली मैं उसे ये बोलता हूँ कि अगर आप वो क्लाइंट लेके आए ना, तो उसमें से इतने परसेंट का शेयर आपका है। ये मेरी सेकंड ऑफर है। थर्ड उसे मैं ये बोलूँगा कि फॉर एग्जांपल ये मैंने चीज़ बनाई है, या समहाउ आप भाई के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी ना जो आपको, अब मोस्टली फ्रीलांसर पता है क्या करते हैं, क्लाइंट का काम किया और उसे भूल गए यार। समहाउ मैं ये भी करता हूँ कि क्लाइंट का काम किया ना, उसकी वेबसाइट चेक की ले, फिर उसको ना मंथ 2 मंथ बाद फिर से रिव्यू रिव्यू कर लेता हूँ, चेक करता हूँ यार इसमें ये मसला तो नहीं, ये चीज़ें तो नहीं है। उसे फिर बोलता हूँ कि यार ये चीज़ें आपकी वेबसाइट के अंदर आ गई, आपने ये चीज़ की थी तो ये काम नहीं कर रही है। तो अगर आप बोलते हो तो मैं इसको चेंज करके दे देता हूँ आप लोगों को। देन आप उसे एक्स्ट्रा रिमाइंडर दे रहे हो कि भाई ये मैं आपके साथ इन कांटेक्ट हूँ, ठीक है ना। फिर आप फोर्थ वन, आबद भाई आपको ये चीज़ है कि आप केस स्टडीज या टेस्टिमोनियल्स नहीं इकट्ठे करते हो, उसको एज अ लीड सोर्स नहीं इस्तेमाल करते हो, एज अ लीड मैग्नेट मैग्नेट नहीं इस्तेमाल करते हो मल्टीपल पर्सनल ब्रांडिंग सोर्स के ऊपर, या किसी क्लाइंट्स को पिच करने के लिए। डाटा कलेक्शन, परसेंटेज बनाना, और उसके अलावा ऑफर्स, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्केल कर सकती हैं। जी। अच्छा, थैंक यू सो मच। अभी एक और चीज़ है, अभी मैं प्रोक्रास्टिनेट ज़्यादातर सोचता रहता हूँ और काम पे मेरा फोकस कम रहता है। तो हम्म। इसको कैसे मैं कवर कर सकता हूँ? अभी भाई ज़्यादातर मैंने, सोचने में लगा मैं रहता हूँ। पता है प्रोक्रेस्टिनेशन इसलिए आती है, फॉर एग्जांपल मैं बैठा हूँ ना, तो मैं अगर लिंक्डइन देखूंगा या मैं देखूंगा कि यार मैंने सराउंडिंग पे जाना है, तो वो बड़े बड़े मगरमच्छ मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, समथिंग लाइक दैट। मैं जाता हूँ तो मैं कहता हूँ यार मैं तो आटे में नमक भी नहीं हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं आती है, समहाउ मुझे एआई ओवरकम कर जाएगा समहाउ। मार्केट में कंपेटर्स, पता है मार्केट में कंपेटर इस वजह से लगता है कि हर बंदा वही सेम स्किल सेट वही सेम मेथड यूज़ कर रहा है, बट समहाउ किसी का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है तो वो अच्छी चीज़ें दिखा रहा है, एंड प्रिटेंडिंग टू लाइक कि वो सक्सेसफुल उस मार्केट के अंदर, पहली चीज़। सेकेंडली आबिद भाई ये चीज़ होनी चाहिए कि आप भाई ने जो भी स्किल सेट सीख रहे हैं ना, आपने अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। कंपेयर आपने इन पॉजिटिव सेंस करना है। फॉर एग्जाम्पल उस बंदे को वो चीज़ आती है, क्या मुझे वो आती है? नहीं भाई वो मुझे नहीं आती है, वो डिज़ाइन वो चीज़ें मुझे नहीं बनाना आ रही, ठीक है। तो वो मैं वो चीज़ सीखता हूँ, ठीक है। थर्ड थिंग आपने ना
ये सीखना है कि आप अपने स्किल को यूनिक किस तरह बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एसईओ पर्सन हूँ ना, तो दूसरे लोग भी एसईओ पर्सन है, बट वो क्या करते हैं, उनको सीआरओ नहीं आती है, ठीक है, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन नहीं आती है, मगर शॉपिफाई डेवलपर उन लोगों को कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन नहीं आती, तो मैं क्या वो कर सकता हूँ, मैं ऑडिट करके दे सकता हूँ क्लाइंट्स को, वो भी इंप्रूव करके दे सकता हूँ। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मैं विदाउट रिलाइंग ऑन प्लगइन्स मैं क्लाइंट्स की वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। ठीक है। मैं विदाउट रिलाइंग ऑन सीएमएस में क्लाइंट्स को क्या कर सकते हैं, बेटर जावास्क्रिप्ट रेंडरिंग और इन चीज़ों को बता सकता हूँ। ठीक है। तो मल्टीपल ऑफर्स हैं यार, इट्स ऑल अबाउट कि लाइक आप मार्केट में किस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। थर्ड थिंग यार प्रोक्रेस्टिनेशन की, वो ये है कि आबिद भाई आपके पास ना इनकम का फ्लो नहीं है, जिस तरह मैंने आगे भाई की बात की कि आप भाई ने सबसे पहले इनकम का फ्लो बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आप 40,000 पे 30,000 पे काम करें, आप भी पैसे ना देखें यार, वैल्यू देखें यार, इट्स ऑल अबाउट मेंटेलिटी। आप देखेंगे कि जब आप काम करेंगे ना किसी यहाँ के यहाँ 8 घंटे 9 घंटे, तो आपका एक माइंडसेट बन जाएगा, फ्लो बन जाएगा डेली। जब आप किसी के ऊपर काम नहीं करेंगे, आपका कंफर्ट जोन में अंदर होंगे, आप क्या करेंगे, भाई छोड़ो यार मैं काम नहीं करूँगा, और समहाउ चलो जब दिल किया लैपटॉप खोले, जब दिल किया बंद कर ले, जब आपके ऊपर कोई डंडा होगा ना, तो आपको पता लगेगा कि मैंने 8 घंटे काम करना, तो आपका ना एक माइंड प्रोडक्टिव वो कह लो कि ना स्टेमिना बन जाएगा काम करने का। ठीक है ना। आपको पता चलेगा हाँ यार कैसे है। और फिर आप भी देखो और चीज़ बताऊँ, बड़ी एजेंसीज में जब आप लोग जाओगे ना, जब आप लोग बड़े स्टार्टर्स के ऊपर काम करते हो, बड़ी चीज़ों के ऊपर काम करते हो, तो वैसे ही आपको आइडियाज़ आ जाते हैं, हाँ यार ये चीज़ मुझे भी बनानी चाहिए, ये चीज़ मैं बेच के सेल कर सकता हूँ, ये प्रॉब्लम लोगों को फेस आ रही है यूजुअली आमतौर के ऊपर, तो इसके ऊपर मैं एक ऑफर क्रिएट करके लोगों को सेल कर सकता हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट आप माइंड सेट है, कोई कुछ नहीं है, कोई स्किल सेट नहीं जाता, कोई कुछ नहीं जाता। मार्केट सारी यूनिकनेस के ऊपर बिकती है बस। जितनी ज़्यादा यूनिकनेस है, जितने आप अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बस वो सारा। अभी एलॉन मस्क कोका कोला की बोतल चल रही है, एलॉन मस्क वो कोका कोला को बोल दे कि गंदी बोतल है, तो वो सारी कोका कोला के शेयर्स गिर जाने हैं, क्योंकि वो अथॉरिटी पर्सन है मार्केट के अंदर। क्लाइंट भी ऐसे ही है, समझ लो। क्लाइंट आता है मार्केट के अंदर, आपको नहीं भी आती ना कोई चीज़, और आप बोल दो कि भाई ये मुझे आता है, उसने आपकी सारी चीज़ें चेक करनी, उसने बोलना हाँ यार इसको वाकई कुछ आता होगा, चलो जी हायर कर लो, आप उसे आउटसोर्स कर सकते हो। जस्ट वो अथॉरिटी बिकती है यार, जितनी अथॉरिटी आप लोगों की मार्केट के अंदर है, वो सारा कुछ है। अथॉरिटी पर्सनल ब्रांडिंग से आती है, यूनिक ऑफर से आती है, अपने आप को रिप्रेजेंट करने से। जो आपको आता है ना उसको शेयर करो मार्केट के अंदर, तो ये कर सकते हो आप लोग। आ, जी आप अच्छा, अभी फिलहाल और क्वेश्चन नहीं है, अब नहीं 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 नहीं, बस फिलहाल नहीं जानी, अभी बहुत सारे लोग बने हैं। थैंक यू सो मच यार। लास्ट एक है, ओके। लास्ट एक सुने आप। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अभी ना इधर मेरी लर्निंग रुकी हुई है इसका दो में। तो हम्म। अभी मुझे, मैं खुद का अभी काम शुरू करूँ, क्लाइंट हंट करूँ और खुद से एक्सपीरियंस ले लूँ, या किसी एक एजेंसी में ज्वाइन होकर उधर काम स्टार्ट करके एक्सपीरियंस हासिल करके शुरू करूँ, मुझे आबिद क्या भाई, करना चाहिए अभी? आप देखें ना, आप भाई की एज कितनी है? 18 ईयर्स। 18 साल। देखो यार आप माशाल्लाह बिल्कुल अभी ना, अभी तो जवान हुए हो, ठीक है ना, तो आपको क्यों थकने की ज़रूरत है यार। एजेंसी में काम करो, एक्सपीरियंस एजेंसी से काम लो, वहाँ से पैसे लो, एक मंथली आपका मेंटल लेवल आपका सेट हो जाएगा। वहाँ से एजेंसी से फारिग हो क्या, और रात सारा काम अपना जो भी घर के काम करने के बाद 2-3 घंटे अपने फ्रीलांस वर्क के ऊपर, एक्स्ट्रा लर्निंग के ऊपर, तो बस सिंपल इज़ दैट, और कुछ नहीं। आप भाई जब आपकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी, ये चीज़ों को पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर यूज़ करो, और यू आर गुड टू गो यार। थैंक यू सो मच, थैंक हाँ, यू। बारक। जी तारिक भाई, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम। अहमद वालेकुम भाई क्या हाल सलाम। ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए फिट फाट है? है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने ही फेसबुक पे आपको मैसेज किया था, आपने रिप्लाई नहीं दिया, इसके लिए माजरत। यार मैंने अच्छा, शहजादे अपना क्वेश्चन। लोगों को नहीं, वो है ना भाई, को पहले रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे बहुत सारे लोग डीएम्स करते हैं, तो मैं आर्काइव कर जी देता हूँ कोई सब। बात, कोई बात नहीं। अच्छा, पहला क्वेश्चन मेरा ये कि पर्सनल ब्रांडिंग की बात आपने की, तो हम्म। पर्सनल ब्रांडिंग भी वो उस तरीके से आ सकती है कि भाई आपके पास मतलब कोई प्रैक्टिस के लिए या तो कोई वेबसाइट हो, या तो मतलब प्रैक्टिस के लिए कुछ चीज हो, तो हम्म। वो कहाँ से हम अच्छा, लेके आ सकते हैं? कंसीडर करें मैं एसईओ पर्सन हूँ भाई, मुझे पता है कि यार मुझे एसईओ जी आती है, ठीक है। अब आप लोग लगेगा कि मेरे पास वेबसाइट होंगी तो मैं मार्केट के अंदर अपने आप को शो कर सकता हूँ, नहीं भाई, मैंने एम ही कोई चलती फिरती वेबसाइट उठाई है, कोई कीवर्ड सर्च किया, जो टॉप सर्च की वेबसाइट आई उनका ऑडिट किया, और उसकी पोस्ट लगा दी कि भाई, और कंपेटर को टैग कर दिया भाई ये देख। फॉर एग्जाम्पल कोका कोला की कंपनी की वेबसाइट का कोई मसला है, मैं कोका कोला की वेबसाइट के ऊपर जाऊँगा, बोलूँगा कि उसके जो सीआरओ है, पेजेस हैं वगैरह, वो वर्क नहीं कर रहे प्रॉपर्ली, या मोबाइल फ्रेंडलीनेस नहीं है, समा उसके एक्शन काम नहीं कर रहे। मैं बिफोर एंड आफ्टर का स्क्रीनशॉट लगा सकता हूँ, मैं केस स्टडी बना सकता हूँ, मैं वीडियो पे उन्हें बता सकता हूँ, मैं लूम रिकॉर्ड करके उन्हें बता सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी वो जो चीज़ है उसको ऑडिट करूँगा, और अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करूँगा कि अगर आपकी क्लाइंट की कि यार अगर ये वेबसाइट में मोस्टली मसले होते हैं और इसको ऐसे रिजॉल्व किया जाता है, अगर आपकी वेबसाइट में भी मसला है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दैट्स अ सिंपल थिंग, और इससे क्या रॉकेट साइंस होगी। सही हो गया।
और उसके बाद मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है कि मैं कर रहा हूँ कि गेस्ट पोस्ट, जिस पे आप, आई थिंक आपकी बहुत सारी पोस्टें होती हैं, कि गेस्ट पोस्ट वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा। दूसरी चीज, अगर आपने पहले भी कहा कि जो ये छपड़ी टेक बुलियन वगैरह वगैरह जो है, इस तरह की वेबसाइट है, ये कोई काम की नहीं होती हैं, तो हाँ। क्या इमीडिएटली जो है इसको ऑफ पेज एसईओ को छोड़ देना चाहिए, या इसको आउटसोर्स के लिए रखना चाहिए, फिर उसके बाद आप वो सीखते रहें एसईओ? मतलब तारिक एसईओ एसईओ में भी तो, एसईओ में भी दो चीजें हैं। आप एक ग्लोबली एसईओ कर रहे हैं और दूसरा आप ई कॉमर्स कर रहे हैं। आप स्पेशली ई कॉमर्स करते हैं, आई थिंक। नहीं तारिक भाई, मेरी ओवरऑल एसईओ, बट द थिंग इज दैट मैंने ई कॉमर्स वालों से पार्टनरशिप की हुई है इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स। सही। हम्म। अच्छा, अब आप भाई का क्वेश्चन था ना कि फॉर एग्जांपल उसका आप कर लें क्या गैस पोस्टिंग लेकिन। कर, हाँ कर ले, कंप्लीट कर लें क्वेश्चन अपना। जी क्वेश्चन कंप्लीट कंप्लीट हो गया है। ओके। तो ये चीज़ है यार, देखें तारिक भाई, इट्स ऑल अबाउट कि लाइक आपने ना यार, देखिए टेक बुलियन अभी यहाँ पे कितना बंदा बैठा हुआ है, 38 बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। मुझे एक्सक्लूड कर लो, 35 कर लो यार। 35 बंदा बैठा, 35 ऑफ पे जैसे स्पेशलिस्ट और सभी के बाद टेक बुलियन मार्केट के अंदर चल रही है, तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी तारिक भाई, ठीक है। पहली चीज़। सेकंडली, क्लाइंट को ना, जो क्लाइंट देखता है ना वो ये नहीं देखता कि टेक बुलियन से लिंक आ रहा है कहाँ से आ रही है, ऑल अबाउट द वैल्यू। अभी जो मार्केट में दौर चलता है ना, वो ये नहीं चलता है कि आपने कितने $1000 वाली वेबसाइट से या कितने DADR वाली वेबसाइट से उसे बैकलिंक लेके दे दिया, नहीं। इट्स ऑल अबाउट कि यार क्लाइंट के जो कंपेटिटर्स हैं उन्होंने कहाँ से बैकलिंक लिए, आपके पास वो डायरेक्टरी है, पहली चीज़। सेकंडली, क्या आपने मेक श्योर करना है कि क्लाइंट जो उसके कंपेटिटर्स हैं वो मतलब जिसे हम लोग आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन या GEO कहते हैं, क्या उसके जो क्लाइंट्स हैं या उसके जो कंपेटिटर्स हैं वो क्या जो कहाँ से डाटा उठा रहे हैं, पहली चीज़। सेकंडली, उसको ये बोलना है कि आपने जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो उनके अंदर रैंक नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको रैंकिंग दिलवा सकता हूँ। एंड देन वहाँ पे आपने वो वेबसाइट्स उन्हें देनी है जो जिनके URLs है, जिनके ब्लॉग्स है, जिनकी जो आंसर्स हैं, क्यूरीज हैं, वो LLMs के अंदर इंडेक्स होती हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह डिफरेंस करके आप लोग अपनी जांच हो, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में आपके पास भी वही शीट है, 30 बंदों के पास भी वही शीट है, और लगे हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहतर आई एम एडमिन ऑफ दिस फलाना टिमकाना। ऐसा कभी नहीं होगा कुछ भी। जी सही। लास्ट क्वेश्चन है। नहीं नहीं तारिक अच्छा भाई, अभी लास्ट अभी अभी क्वेश्चन 3 बंदे, नहीं नहीं माजरत सर। यार, नहीं यार शहजादे नहीं। इंशाल्लाह फिर अगले चलो 40 मिनट के बाद अभी टाइम मिला तो फिर पूछ लीजिएगा यार। अभी यार देखो ना, आवाम बहुत चलो बैठी है ठीक, और इधर भी है। ठीक ठीक है, जजाक अल्लाह, थैंक ओके, यू। थैंक यू सो मच। इब्रार भाई, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अहमद भाई, ठीक है आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैंने आपसे पूछना था सबसे पहले, ठीक है, कि हमें सिंगल निश पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप आउटसोर्सिंग की बात करते हैं कि आपको काम आउटसोर्स करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपकी एक अथॉरिटी है, आप जो है ना डायरेक्ट मीटिंग करते हैं क्लाइंट से और काम आप ले लेते हैं, फिर उसके बाद आप उसको आउटसोर्स करते हैं, राइट? अच्छा ठीक है। और हाँ जी जी। इसमें, जी जी। अच्छा, आउटसोर्स फॉर एग्जांपल अगर हम आउटसोर्स भी करते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम किसी को एसईओ का जो प्रोजेक्ट है वो आउटसोर्स करते हैं, तो हम्म हमें हमें उसका क्या उस बंदे का पता चलेगा कि भाई ये इस काबिल है या नहीं है कि ये प्रोजेक्ट कर लेगा? क्योंकि क्लाइंट को जो है ना वो उसको तो नहीं देखेगा, वो तो आपको देखेगा ना, आपको प्रोजेक्ट उसने आपको दिया है। हम्म। तो इसका मुझे बताइएगा काइंडली। अच्छा ब्राबी, सबसे पहले ना ज़िंदगी में जब भी काम करना है ना, पहले अपने आप को पाँव के ऊपर खड़ा करना है, ठीक है ना। पता है, मेरे मेरे कज़न लोग और मेरे मामू लोग, जब भी मैं ये काम करता हूँ आउटसोर्सिंग के चीज़ों के या लोगों से पार्टनरशिप के, तो वो ये कहते हैं कि अहमद जी, वो स्टेप ना लेना जहाँ पे आपके पाँव खुद के लड़खड़ा आ जाएं, ठीक है ना। सबसे पहले आपने मार्केट के अंदर खुद सस्टेन होना, चाहे आप SEO स्पेशलिस्ट हो, चाहे आप गूगल एड्स करते हो, कोई भी काम करते हो, सबसे पहले अपना नाम बनाना है बराबर, पहली चीज़। कि कोई बंदा आपका नाम बिला वजह ख़राब नहीं कर सकता, ठीक, विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रूफ, ठीक है बराबर भाई। पहली चीज़। सेकंडली, आप भाई ने क्या करना है कि ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता ये समहाउ कोई गड़बड़ हो भी जाती है, बट अब समहाउ लोगों के पास क्या होता है कि लोग जानते हैं आपको मार्केट के अंदर कि यार ये बंदा ऐसा नहीं कर सकता है, तो देन दैट वुड बी लाइक कि आप वो बैलेंसिंग हो जाती है, ठीक है। इन समहाउ के क्लाइंट चीट कर गया, या समहाउ किसी ने एम ही जानबूझ के वो काम कर दिया और ब्लेम कर दिया कि भाई आपने ही काम किया, तो आपके पास बैकअप है, ठीक है। तो वो आपका, वो कहते हैं अपने पाँव के ऊपर खड़ा होना, ठीक है, तो वो आप वो कर रहे हो। अब थर्ड थिंग, अबरार भाई, आप भाई ने पूछा कि कंसीडर करें आप गूगल एड्स करते हुए कुछ और करते हुए और आपके पास SEO वाला बंदा आ जाता है, SEO काम आ जाता है, फिर वो क्या करें, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन था आपका मनीष के। अब सबसे पहले आउटसोर्सिंग के ऊपर आते हैं। अब मोस्टली लोगों को लगता है कि हमेशा उन्होंने ना बड़े बंदे उठाने हैं या मार्केट के अंदर वो काम, फॉर एग्जांपल सबसे पहले काम की नोयत को समझे।
अब यहाँ पे 40 बंदा बैठा हो तो 40 बंदा नहीं कहीं कहीं पे जॉब करता है। यहाँ पे 40 में से 25 बंदे ऐसे होंगे जिनके पास काम ही नहीं है, जस्ट वो क्या है एक्सपोजर लेना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, और कोई काम देने वाला बंदा नहीं। आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, भाई ये काम परफॉर्म कर सकते हो, अगर काम में अच्छा लगा तो मैं आपको पे भी कर दूंगा, ठीक है। अदर देन दैट आप उसे क्या बोलेंगे, उसको काम दें, वो काम करेगा, वो भी खुश हो जाएगा, उसे एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और आप एज अ गुड जेस्टर उसे कुछ पैसे भी दे सकते हो विदाउट दैट कि आप अहमद अमीन को पिच करें और बोलो कि अहमद भाई ये काम करने के कितने चार्जेस लोगे, ठीक है। अहमद बोलेगा कि भाई मैंने इतने पैसे लेने हैं, तो आपके पास वो पैसे नहीं होंगे, आप सारी पेमेंट उधर दे दो, खुद नहीं बचाया, आप बर्न आउट हो जाओगे। या संभव अहमद अमीन, क्योंकि ऑब्वियसली वो अथॉरिटी है मार्केट के अंदर, वो जवाब ही नहीं देगा आपको, या आप लगेगा कि भाई वो उसको गुस्सा आ रहा है, तकब्बुर वाला बंदा है, ये वो चीज़ है। तो इस वेरी पर्सन टू पर्सन आपका रिलेशन जो लोअर लेवल वाले बंदे से बनेगा वो ज़्यादा बेनिफिशियल, इंस्टेड ऑफ दैट आप बड़े वाले बंदे के मगरमच्छ को पकड़ने की ट्राई कर रहे हो। लोअर वाले बंदा आपकी प्राइसिंग पे एडजस्ट भी हो जाएगा, लोअर वाला बंदा आपके रिस्पॉन्सेज का भी जवाब देगा, लोअर वाले बंदे को काम की परवाह होगी। मेरे पास अब 100 काम होंगे, मैं चाहूँगा यार इसका करना है, इसका नहीं करना है, इसको ठुडा कराओ, इसके साथ काम करना है, इसको छोड़ो यार, हैविंग टाइम ज़ाया कर रहा है उस, वो मेरी मन मर्जी है, ठीक है ना। कभी भी ऐसे स्टेप नहीं लेने, हमेशा लो कॉस्ट हायरिंग करनी है, बेस्ड ऑन दैट आपने क्या करना है, मार्केट में बंदे को सर्च करना। वहीं पे एक क्वेश्चन आ रहा था, कंसीडर करो कि यार वहीं पे अहमद भाई क्वालिटी होती है कि यार वो जो महंगा मतलब एक नाम है उस, वो वाला बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो बिगनर्स हैं वो, इट्स ऑल अबाउट यार जी, जी, मैं टेस्टिंग यही यार। पूछने लगा था आपसे। जी जी, इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग जी, जी, मैं शिजाते। आपसे यही पूछने अब कंसीडर करें, लगा। अच्छा। हर काम बड़े लेवल का नहीं होता है। कंसीडर करें एक वेबसाइट एसईओ की आई ना, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कंसीडर करें क्लाइंट $100 दिया, उसने बोला कि यार ये मेरे एसईओ का बजट है, इसको ना 100, अब आप बजाय कि अहमद अमीन को हायर करो, $100 सारा का सारा जाएगा, उससे बजाय $10 के ऊपर एक इंटर्नी हायर करो, उसे बोलो कि ये वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन कर दे। उसने भी कोर्स किया होगा, वो ऑप्टिमाइजेशन कर देगा, वो $10 के अंदर खुश है। फिर आप क्या करो, अहमद अमीन को $20 दो, और बोलो कि अहमद भाई ये $20 लो, मेरी वेबसाइट को ऑडिट कर दो कि जो चीज़ मैंने ऑप्टिमाइजेशन की है वो सही जा रही है कि नहीं जा रही। अब अहमद अमीन $20 लेके आपको क्या करेगा, $20 के अंदर ना वो आपकी ऑप्टिमाइजेशन चेक कर लेगा और आपको बोलेगा हाँ चीज़ ओके है, या इसमें ये मसला, ये फिक्स करवा लो। आपने क्या किया, अपना $70 सेव कर लिया, दैट्स द इट। तो यही चीज़ आप लोगों को मार्केट के अंदर करनी है। अच्छा, आपसे निश से रिलेटेड पूछा था कि निश में काम करना चाहिए या नहीं? ओके, तो नीश के बारे में अब्रार भाई ये चीज़ है कि सबसे पहले ना हमें जनरल वंस करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब्रार भाई देखो, जिस तरह हम एक नीश स्पेसिफिक में तब बंदा जाए जब बंदे के पास ना पहले उसे कंसिडर करो अब्रार भाई, मैं ना, अगर मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं ना एजेंसी में काम करता हूँ पार्ट टाइम, ठीक है। तो वहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट्स आते हैं मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। अब सबसे पहले मेरे किसी एक निश के अंदर फोकस नहीं है, ठीक है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज है जैसे निशेस को आते हैं। लेकिन जब मल्टीपल निशेस का ये बराबर में फ़ायदा है, सबसे पहले आप देखेंगे कि एक्चुअली में आप लोग क्लाइंट कहाँ से एक्विजिशन कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब मेरे पास एक क्लाइंट आता है, वो टेक की इंडस्ट्री का, एक ब्यूटी की इंडस्ट्री का, किसी की इंडस्ट्री का है, तो सभी का मुझे एक्सपोजर हो गया, ठीक है, हो गया। अब लेकिन जो ब्यूटी वाला है ना, वो मेरे साथ लॉन्ग टर्म चल रहा है, कंसीडर करो। अब आपने ब्यूटी वाले को बोलना है कि भाई ठीक है मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ना पार्टनरशिप कर देते हैं कि अब से हम लोगों ने ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर काम करना है, और आपने यहीं से मार्केट्स के अंदर ना बंदे लेके आने ब्यूटी की, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ब्यूटी नीश स्पेसिफिक आप हो जाओगे ना जब, वो आपने देखना है अपनी बाय प्रोडक्ट के हिसाब से कि एक्चुअली मुझे काम किस हिसाब से मिल रहा है, मुझे जाना किस चीज़ से है, या फ्यूचर किस चीज़ का है। जिस तरह अभी करंटली मैं बोलता हूँ कि यार फ्यूचर डिजिटल पीआर का है, कॉपी राइटिंग का, ब्लॉग राइटिंग का है, और वीएसएल्स का है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का मैं बोलता हूँ, तो और इन्फ्लुएंसर्स का, तो इन चीज़ों के आप इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर भी बराबर भाई काम कर सकते हो। तो समथिंग लाइक दैट आपको ट्रेंड भी देखना चाहिए। बट सेकंडली आपको ये देखना है कि ब्लाइंडली नहीं खेलना है। लोगों को लगता है कि खाली एक नीश स्पेसिफिक हो जाएगा तो अच्छा परफॉर्म करके, नीश स्पेसिफिक उस वक्त बंदा परफॉर्म होगा जब तक बंदे को भी पता हो कि यार ये मार्केट के अंदर आया हुआ। अगर अहमद अमीन कल को डेंटल स्पेसिफिक सर्विसेज देने लग जाए, तो लोगों को पता है यार इसको हम लोग डेंटल का काम आता होगा, ठीक है ना। अब शुरू में ही आप कर दो कि आपके पास केस स्टडीज नहीं होनी, सबसे पहले जनरल इंडस्ट्रीज का वाया इकट्ठा करो, ताकि आप लोगों के पास केस स्टडीज टेस्टिमोनियल आए। बेस्ड ऑन दैट आप किसी नी स्पेसिफिक पर्सन को पिच कर सकते हो कि भाई ये काम मैंने किया हुआ, मुझे ये काम आता है, आप मुझसे वो करवा लो। अगर आप एक नीश पे फोकस करो और आपके पास वो केस स्टडीज या टेस्टिमोनियल्स बैकएंड के ऊपर नहीं है, वो आपकी नीश आया है, कभी आप परफॉर्म नहीं कर सकते। सो ये चीज़ है। नहीं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2-3 केस स्टडीज़ हैं, ठीक है, उसी हम्म नीश से रिलेटेड, तो क्या हम्म हमें उस तरफ जाना चाहिए नहीं? और ये भी है ना कि अगर हम फॉर एग्जांपल हम खुद आप तो जानते हैं कि मैं गूगल एड्स जो है ना मैनेज करता हूँ खुद ही, काफ़ी क्लाइंट्स के मैं मैनेज करता हूँ। तो अभी कुछ एक लिमिट आती है कि वहाँ से आगे फिर मैं मैनेज नहीं कर पाता, तो मुझे क्या फिर उसको भी आउटसोर्स करना चाहिए गूगल एड्स को? ठीक है।
अब अभी सबसे ये भी पहले मुझे मैं बता आपको दीजिएगा बोलूंगा कि काइंडली। आप आउटसोर्स ना करें कुछ भी, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करें, एक इंटर्नी तैयार करें। एक इंटर्नी तैयार कर उसको मंथली 10,000 रुपये 15,000 रुपये दे, उससे अपने साथ काम के अंदर लें, उसे बोले कि स्किल सेट भी उसे आएगा, ठीक है। जो आपकी एक्सपर्टीज होंगी वो ठीक। सारा काम वो डेली बेसिस के ऊपर वो बंदा परफॉर्म करेगा, आप मेंटली तौर पर फ्री हो जाएंगे। देन आप क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री के ऊपर स्विच कर सकते हैं। बट आपको पता है कि जनरल वन वो बंदा परफॉर्म कर सकते हैं, दैट्स गुड टू गो। इंस्टेड ऑफ दैट कि आप मार्केट के अंदर बंदा हायर करोगे वो सारा करेगा, वो कल भी जा सकता है, दिमाग भी खराब हो सकते हैं। उसकी बजाय इंटर्नी लें, तो सिखाएं, अपने मेथड सिखाएं, खुला शेयर करें। वो कभी भी नहीं जाएगा अगर आप ठीक उसके है। साथ अच्छा बिहेवियर के साथ जा रहे हैं, तो दैट्स द थिंग। अच्छा चलिए, तो मुझे समझ आ वो निश का मुझे बता दें बस फॉर एग्जांपल अगर हमारे अब एक निश अभी में हम नहीं, अभी काम नहीं कर रहे हैं अबरार भी तो। नहीं यार, अभी सिर्फ 3 मिनट रह गए, इस चलिए नहीं सेशन के ठीक है। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर थैंक यू। लेता हूँ। ओके। ओके थैंक यू। ओके गुरप्रीत, मैं आपको ओके। अनम्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। गुरप्रीत, आर यू हियर? हाय अहमद। हाय 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 गुरप्रीत। मेरे ना कुछ 3-4 क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यही है कि मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ लिंक्डइन पे कंसिस्टेंटली, जी। बट उसके बाद भी कोई क्लाइंट नहीं आ रहा, मतलब हम्म। इनबाउंड लीड्स तो आ ही नहीं रही इतनी। सही है। तो इट यूज टू कम अर्लियर बट अब नहीं आ रही हैं। सही है। एंड उसमें बहुत मिक्स ही रहता है, जैसे आपने कुछ कोर्सेज दिए एंड आई यार हैव जानी आल्सो आपकी डन क्वेश्चन दैट पूछने लगा था कोर्सेज। बट टाइम। जी जी। जी जी, पूछिए पूछिए, मैंने म्यूट कर दिया हाँ, उन्हें। तो उसमें टोफू मोफू बोफू वाली जो सारे स्टेजेस हैं और जो फनल वाली चीजें हैं वो सब कुछ भी ऐड करती हूँ मैं कंटेंट में, बट उसके बाद भी कोई लीड नहीं आती है। देखिए और गुरप्रीत, जी जी, पहले हम्म, एक क्वेश्चन को कवर करते हैं, फिर आप पूछिएगा, ठीक है, वन बाय वन। ठीक है। और अभी ऑलमोस्ट 2 मिनट तक यही क्वेश्चन का आंसर होगा, फिर हम लोग एक और जूम में क्रिएट करता हूँ, और बाकी कुछ 2-3 रह गए उनको हम लोग कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि गुरप्रीत, जो आपको ना लीड्स नहीं ना आ रही हैं, इट्स नॉट अबाउट द कंटेंट, इट्स अबाउट द वैल्यू यू आर शेयरिंग, ठीक है ना। कंसिडर करें अगर मार्केट के अंदर आप वही बता रहे हैं ना, जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन नॉलेज बता रहे हैं, मार्केट में हर बंदे को पता है यार, क्लाइंट को पता है कि यार ये मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन ये वो चीज़ें होती हैं। आपको ना मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा ताकि आपको ना चीज़ समझ आ जाए। आपने ना एंड्रियो हॉलैंड, मैं इधर बंदा लिख रहा हूँ, इसकी पोस्ट जाके पढ़नी है एसईओ की, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि एसईओ में कंटेंट या एसईओ की पोस्ट ना किस तरह क्रिएट करनी है। इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। लिंक्डइन पे ना साइकोलॉजिकल बिहेवियर चलता है कि आप अपने फाउंडर या जो अपने आईसीपीज है उसको किस तरह बताते हो कि उसको मेरी सर्विसेज की ज़रूरत है, उसको किस तरह बताते हो कि मार्केट ख़राब है और मैं अच्छा हूँ, उसको किस तरह बताते हो कि मार्केट में जो बिक रहा है उसमें मसला है और मैं जो दे रहा हूँ उसमें वैल्यू है। तो ये चीज़ है, आपने इस बंदे को जाके देखना है, आपका ये जो क्वेश्चन है वो हल हो जाएगा। जी गुरु। ठीक है, और भी 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं। अभी 1 मिनट रह गया, ये मीटिंग खत्म होने वाली, मैं न्यू लिंक सेंड करता हूँ ग्रुप में, आप ज्वाइन कर लें इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हम थैंक ज्वाइन यू सो करते मच हैं। ओके। जी गुरप्रीत, आप वो लोग ज्वाइन करते जाएंगे, आप पूछिए अपना सेकंड क्वेश्चन इंशाल्लाह। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे कोई भी क्लाइंट ऑनबोर्ड भी मैं कर लूँ तो उसके बाद में मतलब मैंने ना 2-3 लोगों से मतलब कुछ इन द पास्ट में पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि आपके ना कुछ ऑफर्स क्रिएटेड नहीं है। हम्म। मतलब जैसे क्लाइंट को हम ऑफर भेजते हैं कि लाइक पैकेजेस टाइप ऑफ में कि आपको क्या वैल्यू एडिशन मिलेगा, तो मुझे इतना क्लैरिटी नहीं है कि मैं ऑफर्स कैसे क्रिएट करूँ इन कंटेंट राइटिंग और मार्केटिंग वाले उसमें। हम्म। और और थर्ड क्वेश्चन मेरा इससे रिलेटेड है कि पोर्टफोलियो अभी बहुत बेसिक है मेरा, मतलब कैनवा पे है, 2 सैंपल्स मेरे वेबसाइट पे लाइव हैं वैसे, हम्म। बट अभी उसमें भी थोड़ा रिवैम्पिंग करना बिकॉज आई एम नॉट गुड एट डिजाइनिंग पार्ट। तो हम्म। इस थोड़े चैलेंजेस हो रहे हैं, आपसे पूछना है कि क्या कैनवा वाला पोर्टफोलियो अगर उसे थोड़ा बेटर कर दूं तो चल पड़ेगा। लाइक ओके। अभी वेबसाइट वैसा कुछ नहीं है। ओके गुरप्रीत, अब पता है चीज़ क्या है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन कि आपको ना ऑफर्स क्रिएशन में मसला आ रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले आप ना तीन तीन मॉड्यूल बनाए, ठीक है। ऐसी ऑफर जो हर बंदा मार्केट में अवेल कर सकते हैं, फ्री लीड मैग्नेट जिसे हम लोग कहते हैं। आप अपने सोशल्स के ऊपर कहीं पे भी पर्सनल ब्रांडिंग पे कहीं पे भी वो देना है, जहाँ से लोग आपको डीएम कर सकते हैं या वो लेने के लिए आपके पास आ सकते हैं। वो आपकी ई बुक हो सकती है, आपकी कुछ लाइक फ्री वैल्यू कॉल है, कुछ भी चीज़ है जो आप देना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को, पहली चीज़। सेकेंडली आपने, ये थी आपकी लोवेस्ट लो टीयर ऑफर। मिड टीयर ऑफर आपकी ऐसी ऑफर जो स्पेसिफिकली उसके बाद आपकी सर्विस आती हो। कंसीडर करें जिस तरह एसईओ है ना, तो एसईओ के में जो मिड टीयर ऑफर है वो एसईओ ऑडिट है, क्योंकि एसईओ ऑडिट करने के बाद अगला बंदा आपसे एसईओ सर्विसेज की डिमांड करेगा, ठीक है।
तो आपने अपनी कंटेंट क्रिएशन में कंटेंट ऑडिट की ऑफर दे सकते हो, सीआरओ की ऑडिट दे सकते हो, ठीक है। या क्या नाम है कि समहाउ आप एक पेड कॉल भी दे सकते हो, ठीक है, फॉर दैट बिजनेसेस। तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह लेके चलना है, ठीक है। वो आपने तीनों उस ऑफर्स को अपने को क्लियर करना है कि आप वो क्या लेके जाना चाहते हो। ई बुक भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि एक्चुअली में उसके लिए क्या फ़ायदेमंद चीज़ है, या वो अपनी ऑडियंस को किस तरह रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। वो हर बंदा अपनी साइकोलॉजी से प्ले करता है। द फोर्थ थिंग, द मेन यूर ऑफर के लाइक एक्चुअली में अपनी मेन ऑफर, अब मेन ऑफर में ना मल्टीपल चीज़ें हैं गुरप्रीत। आप ना उसको ना कर इस तरह बनाएं कि क्लाइंट को लगे कि यार उसकी अगर मैं ना मेन ऑफर में ये चीज़ भी लूंगा तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लास्ट टाइम मैंने लास्ट वीक में ना मैंने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें ना एक बंदा मुझसे ना पूछता है कि अहमद ये आप भी वही चीज़ ऑफर कर रहे हो जो दूसरे मार्केट में ऑफर कर रहे हैं, फिर मैं आपको क्यों हायर करूँ, ठीक है। तो मैंने उसे बताया कि यार हर चीज़ का डाटा हमारे पास नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेस्ड ऑन आईसीपीस हम लोग उसकी रिसर्च करके उसको बिजनेसेस को आगे लेके चलते हैं इन ई कॉमर्स। तो उसने बोला कि अहमद चलो जो दूसरी एजेंसी है $1500 चार्ज कर रही थी, तो आप क्या ऑफ़र करते हो, ठीक है। तो मैंने उसे बोला कि यार मैं ना कंसिडर करो कि मैं उससे ना, मैंने बोला कि मैंने $800 इस चीज़ का लेता हूँ, मैं ना आपके लिए ना आपकी ये चीज़ ना इन्फ्लुएंसर्स को आउटरीच करूँगा, मैं $800 लूँगा। तो फिर मैंने उसे बोला कि अगर आप ना मुझसे $1200, क्योंकि जो पहले वाली एजेंसी थी ना, क्योंकि मैंने क्लाइंट को सुना कि एक्चुअली मुझे क्या चाहिए, उसने बोला कि यार मैंने पहली एजेंसी के साथ काम किया, वो मुझे इन्फ्लुएंसर आउटरीच भी और करके देती थी और साथ में यूजीसी ऐड भी क्रिएट करके देती थी, तो वो $1500 लेती थी। मैंने बोला कि यार आप $800 दो, मैं आपको ना इन्फ्लुएंसर आउटरीच करके दूंगा, और $1200 के अंदर क्या करके दूंगा आपको, यूजीसी कंटेंट क्रिएशन करके दूंगा, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, दोनों रोल प्ले किए। अब मैंने उसे ये नहीं बोला कि यार डायरेक्ट मैं 1200 बोलूँ तो 1500 बोलता, नहीं, मैंने अपनी अमाउंट गिरा ली, ठीक है। फिर मैंने उसे बोला कि यार आप 800 डॉलर पे आप ना मेरी ये ऑफर ले सकते हो, $1200 पे ये ऑफर ले सकते हो, और फिर प्लस मैंने उसे बोला कि ट्रायल बेसिस के ऊपर चलते हैं, आप एक मंथ मेरे साथ काम करो और मैं आपके साथ एक मंथ काम करूंगा, फिर आप दोनों ऑफर्स में से आप जिस ऑफर के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं मैं उसके बेस के ऊपर आपको ट्रायल देता हूँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे पे कर देना। एंड ही सेड ओके, क्योंकि वो पहले, अब क्लाइंट का सिनेरियो समझ के मैंने उसको ऑफर दी है, नॉट लाइक कि ब्लाइंडली मैंने उसे बोला कि मैं $1500 चार्ज करूँ या $1200 चार्ज करूँ, नहीं। वो पहले घबराया, उसे पैसे स्पेंड किए हुए। आपने जब अपनी ऑफर्स देनी है, पहले क्लाइंट का क्राइटेरिया अंडरस्टैंड करना कि एक्चुअली में उसका बैकग्राउंड और वो आया किस सिचुएशन से, वो क्या है। डायरेक्टली आप उस पर इम्बेड नहीं कर सकते, अपनी प्राइसिंग नहीं दे सकते। फिर आपने क्या करना है कि कंसीडर करें अगर वो क्लाइंट न्यू है, आया है, आप उसे ट्रायल भी नहीं दे सकते, आपको लगता है वो भागना चाहेगा, ये वो चीज़ ना चाहेगा, ठीक है ना। तो इसमें इसमें ऐसा गुरप्रीत कोई नहीं है। मैं आपको बोलूंगा ना कि अगर ऐसा है, या रिस्क रिस्क टेकिंग ऑलवेज है यार बिजनेसेस के अंदर, चाहे वो आपका ऑनलाइन है, फिजिकल है, सम जैसा भी है, रिस्क तो आपको लेना पड़ना है। तो आप उसके क्लाइंट के साथ जाओ, और मतलब आपको ना आप उसके बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करके आपने अपनी वैल्यू प्रपोजिशन करने के, हाँ इस हिसाब से मैं कर सकता हूँ। और एक तो ऑफर होती है कि जो आप लोगों ने पहले बनाई होती है, एक ऑफर होती है ऑल ऑफ सडन आपके जहन में आती है कि हाँ चलो इसका मैंने ये अंडरस्टैंड किया, चलो इतने में ये मान रहा है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस पता है मैं गुरप्रीत क्या करता हूँ, मैं ये नहीं बोलता डायरेक्ट क्लाइंट को, नहीं बोलता इन द मीटिंग में इतने चार्ज करूंगा, मैं ये बोलता हूँ क्योंकि मीटिंग में उसने मेरे बारे में जान लिया कि अहमद क्या है, क्या करता है, किस ऐसे होगा कैसे होगा, मैं उसके बिजनेस कैसे स्केल करूंगा। नो, अब वो मुझसे प्राइसिंग की बोलेगा तो मैं से बोलूंगा कि यार for now, without seeing your businesses or without auditing your business, I can't tell you the exact amount, ठीक है ना। तो मैं उसको क्या करूँगा, सबसे पहले उसका बिजनेस देखूंगा कि एक्चुअली उस बिजनेस को क्या मसले हैं, टाइम लेके एक दिन, फिर उसको नेक्स्ट डे में पिच करूंगा, उसे बोलूंगा कि आफ्टर 6 आवर आई विल सेंड यू द प्रपोजल, ठीक है। तो देन उसे पिच करूंगा कि यार ये चीज़ है, इस हिसाब से आप ये इस आउटकम, क्योंकि आपके पास टाइम है, 6 घंटे में आप आसान आराम से उसको देख सकते हो। ये नहीं कि रैंडमली आपने बोल दिया कि मैंने इतने डॉलर चार्ज करने, तो वो डेफिनेटली वो कभी भी मानेगा नहीं। जब उसे बोलोगे कि यार इस डॉलर के अंदर ये प्राइसिंग आ रही है, ये वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली जितना ज़्यादा उसे बताओगे ना, बचाओगे, बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है वो बोलता है कि ना, मैं अकबर शेख का ये कोर्स कर रहा था तो उसमें ये बात थी। अकबर शेख का शायद अगर आपने फेसबुक के ऊपर कभी उस बंदे को देखा हो, तो वो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। वो बंदा ये बताता है लोगों को ऑफर्स के बारे में एंड ऑल काइंड ऑफ कॉपी राइटिंग स्टफ। तो वो बंदा बोल रहा था कि ना, कंसिडर करो एक बंदा एसईओ सर्विसेज दे रहा है, मार्केटिंग, वो बोलता है कि यार मैं $80 का $1200 चार्ज करता हूँ। वहीं पे एक बंदा है वो बोलता है कि यार मैं $1200 लेता हूँ, मैं ऑन पेज एसईओ करूंगा, टेक्निकल एसईओ करूंगा, उसमें सेट मैप अपडेट करूंगा, उसमें ये करूंगा, मैं प्रोग्रामेटिक एसईओ करूंगा, इंटरनेशनल एसईओ करूंगा, चीज़ वो भी वही दे रहा है, बस उसने क्या किया, वो खुल के बता दी। तो क्लाइंट को लगेगा पता नहीं ये क्या क्या दे रहा है यार, सही है। सो दैट्स द थिंग, डिफरेंशिएशन बहुत ज़रूरी है अपनी ऑफर्स के अंदर, डिफरेंशिएशन बहुत ज़रूरी है पिचिंग के अंदर, कि एक्चुअली में अगले बंदे को आप पिच कर रहे हो या उसके साथ जा रहे हो, तो आपके पास कितना नॉलेज है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए।
क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता है यार एक्चुअली में कि एसईओ क्या है और मल्टीपल चीजें क्या है। जब आपने, एक बंदे ने एक टैगलाइन लिखी, आपने 20 लिख के उसे दे दी, उसे लगेगा यार 20 वाला अच्छा है यार, ठीक है ना। तो यही चीज है, जो दिखता है वही बिकता है। सो इस तरह आप करके आप अपने आप को रिफाइन कर सकते हो। और थर्ड तो क्वेश्चन। इन द जी जी। स्टार्टिंग जैसे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैं कैसे ऑफर बनाऊं अपना, जैसे आपने बोला कि मिड टीयर और हाई टीयर, बेसिक वाला हाँ टीयर भी है। तो हाँ। कुछ एज ए रेफरेंस आप मुझे बता सकते हो कि मैं कहीं पे जाके थोड़ा बहुत आइडिया ले लूं आप पता है मतलब। क्या, आप सबसे पहले पता है क्या करो, सबसे पहले ना अपना चैट जीपीटी यूज़ करो या कोई क्लाउड यूज़ करो, वहाँ पे लिखो कि यार मेरी इंडस्ट्री के अंदर जो कंटेंट राइटर्स हैं या वो कौन बंदे हैं, वो कैसे कैसे हैं, ठीक है। उन बंदों की जाके प्रोफाइल विजिट करो, वहाँ से आपको एक ऑफर्स का आइडिया हो जाएगा। सेकंड, उनकी जो एजेंसी की वेबसाइट है वहाँ पे देखो वो कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी प्राइसिंग क्या है, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। थर्ड थर्ड थिंग आप लोग क्या कर सकते हो, उनके जो नेटवर्क के अंदर और बंदे आ रहे हैं ना, या उनकी जो समहाउ उनकी जो ई बुक्स हैं, कोई फ्री लीड मैग्नेट्स है, कोई चीज़ें, उनको स्टडी करके आपको आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली वो किस तरह डिफाइन कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट यार कि आपको देखना पड़ना है, विदाउट नोइंग द इंडस्ट्री, विदाउट नोइंग द नीश, नो बडी कैन टेल यू दैट कि व्हाट एग्जैक्टली ऑफर यू नीड टू मेक। तो ये चीज़ है गुरप्रीत। ठीक है, तो मतलब ओके। मुझे एक बार विजिट करना जी पड़ेगा जी गुरु। वेबसाइट पे, आप क्या जाके करो, देखना आप एक शीट पड़ेगा। बनाओ, आप शीट में ना और 20। अगर पोर्टफोलियो सिंपल। जी जी। हाँ। आप ना 20 शीट बनाओ, और 20 एक शीट बनाओ, उसमें 20 बंदे डालो, 20 बंदों को ऑडिट करो, आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या ऑफर्स चाहिए, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि कौन सा बंदा क्या लैक कर रहा है, मुझे ये उसे देनी वैल्यू। अब एक क्वेश्चन आपने ऑफर किया पोर्टफोलियो का, यार देखो पोर्टफोलियो चाहे ना गुरप्रीत आपका पीडीएफ के अंदर है, चाहे आपका वेबसाइट के अंदर है, चाहे आपका लिंक के अंदर, मेरे पास पोर्टफोलियो है ही नहीं गुरप्रीत, टू बी ऑनेस्ट। पर्सनली पता है मैं क्या करता हूँ, मैं जो बंदा मुझे पूछता है ना, मैं उसे, एक तो पहली बात है वो जो मेरे पास आता है उसे पता होता है कि यार ये बंदा कितने पानी में है, ठीक है। सेकंडली वो जो भी आता है ना, अगर वो पोर्टफोलियो अगर उसने डिमांड कर भी लिया, मैंने उसे लिंक्डइन की प्रोफाइल दे दी, तो भाई जा उधर जाके देख ले। जो वो पोस्ट देखता है, जब वो कुछ प्रोजेक्ट्स वहाँ पे अटैच हुए देखता है, देन गुड टू गो है, ठीक है। इन योर केस फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंटेंट राइटर हो, कहीं पे राइटर हो, तो मैंने मोर देन 5 पॉडकास्ट पे लोगों को बनाया हुआ जो कि कंटेंट राइटर है, कॉपी राइटर्स है, तो वो सभी लोग गूगल डॉक्स लेके चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके चलते हैं। दैट्स अ सिंपल थिंग जो कि वो अपने एज अ डॉक्स वो शेयर करते हैं, वो लोग उनको ले लेते हैं। तो ये चीज़ है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं कि आपने शशके डालने हैं या समहाउ कोई वेबसाइट्स ही होनी चाहिए लाजमी। नहीं, इट्स ऑल अबाउट द वैल्यू, इट्स ऑल अबाउट योर अथॉरिटी। बस अथॉरिटी है, एश्योरेंस है, क्लाइंट ले लेगा, डजेंट मैटर वो आपका लिंक से है, डॉक से है, कैनवा से है, वेबसाइट से है, कुछ भी है, सब कुछ बिकता है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूं। हाँ जो पूछ ले भी, नहीं नेक्स्ट सेशन, हाँ चल रहा है सेशन, कोई नहीं पूछ ले अभी, 30। जी जी। तो आपको क्लाइंट्स आते हैं वो लिंक्डइन पे इनबाउंड क्वेरीज आती हैं या फिर आप अप्रोच करते हो उन्हें नहीं, लीड जनरेशन के मैं ऊपर। किसी लीड जनरेशन का अप्रोच नहीं करता। मैं 5 साल से ज़्यादा हो गए मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर, तो मैंने नेटवर्क बनाया है, मैंने पर्सनल ब्रांडिंग की है। मैं कभी नहीं करता कि भाई को क्लाइंट को एक्विजिशन करना है समहाउ ये करता है। हाँ ये कि अगर मैं 2 साल पहले की बात करूँ तो मैं क्या करता था, लिंक्डइन को एज अ सिर्फ लीड जेन सोर्स इस्तेमाल करता था, क्योंकि मैंने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत फोकस किया हुआ है, लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन में क्या करता था कि जो फिल्टर्स लगा के, और वहाँ पे क्या कि लोगों की पोस्ट देखनी, क्योंकि मेरी पर्सनल ब्रांडिंग तगड़ी थी। आई नो दैट कि अगर मेरा कोई प्रॉस्पेक्ट मेरी प्रोफाइल के ऊपर आ गया वो कन्वर्ट हो सकता है। तो फिर मैंने क्या करना था, मैंने लोगों को वहां से देखना और उन्हें पिच करना कि भाई ये सर्विसेज मैं देता हूँ। अगर मेरी क्या करना, मेरी प्रोफाइल देखनी, और वहाँ से उन्हें कहना कि ओके। फिर वही लिंक्डइन पे ये भी चीज़ होती है कि अगर आप अच्छा मार्केट के अंदर कंटेंट और ये चीज़ परफॉर्म कर रहे हो, तो साथ में जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज के लोग हैं वो भी आपको टैग करते हैं कि अहमद भाई ये बंदा ये सर्विस दे रहा है, तो अहमद भाई आप इसकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह एक क्लाइंट मैंने क्लोज किया था 2023 के अंदर। तो वहाँ पे ना एक पर्सनल ब्रांड स्ट्रेटजिस्ट थी, उन नाइजीरिया के, कहाँ की हालांकि वो मेरी पोस्ट के ऊपर आती थी, मैं भी उनकी पोस्ट के ऊपर था। अब उसने कहीं पे एसईओ की पोस्ट देखी, तो वहाँ पे वो फाउंडर बोला कि मुझे एसईओ करवानी है, तो उस बंदी ने मुझे टैग कर दिया वहाँ के ऊपर। तो देन मेरी उसी विद इन सेकेंड्स क्या लोग, मैंने उसे डीएम किया, और विद इन अ मिनट्स डील क्लोज हो गई। क्योंकि उसे उसे ऑलरेडी पता चल गया था कि कोई कोई और बंदा, थर्ड पार्टी बंदा उसे वैलिडेट कर रहा है अहमद अमीन को, तो दैट्स मीन कि ये ऑनेस्ट पर्सन है। सो दैट्स द थिंग यू नीड टू बिल्ड यार, मार्केट में अथॉरिटी और नेटवर्किंग है, पर्सनल ब्रांडिंग है यार। क्लाइंट उस वक्त, आप देखो क्लाइंट को ना सोचो, अपने आप को स्ट्रांग करो, क्लाइंट खुद ब खुद आ जाए। क्लाइंट बाय प्रोडक्ट है यार। मैं बता बता के थक गया हूँ आप लोगों को, क्लाइंट बाय प्रोडक्ट है, यूर हार्ड वर्क, यूर पर्सनल ब्रांड, यूर नेटवर्क। वो जब अच्छा होगा, क्लाइंट खुद ब खुद आपके पीछे लाइनें लगा के आएंगे, खुद ब खुद आपको बंदे बोलेंगे कि गुरप्रीत मैं टॉप रेटेड सेलर, मेरे पास क्लाइंट आते हैं, अगर मैं आपके साथ कोलैब करता हूँ तो मेरे आप मुझे क्या ऑफर दोगे। सो देन इट्स ऑल ऑन यू कि आप किस तरह परफॉर्म करते हो। कभी कभी मैं भी मारनी पड़ती है, कभी कभी फ्री भी काम करना पड़ता है। अब लोगों को लगता है कि खाली वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, हम लोग जाएंगे, वो क्लाइंट बैठे होंगे, हम उसे पिच करेंगे, सारा कुछ हो जाएगा। ऐसा कोई सीन नहीं है।
थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। जी, फाद खटक भाई, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम अहमद वालेकुम भाई, क्या सलाम। हाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। अच्छा, जस्ट टू गिव यू अ क्विक बैकग्राउंड ऑफ माइन, my name is Fahd and I'm from Islamabad. My background is like in फाद automations, भाई, मैं like बताता, सुने सुने specifically शहजादे सुने। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ जी ਗੱਲ जी ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ नहीं ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ जी ਬੰਦਾ जी जी ਕਿੱਥੇ पानी ਚ मार्केट ਚ, ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं ਲੈਣੀ, ਖੁੱਲ के ਗੱਲ करो। आहो। नहीं नहीं जी जी, वो मैं असल में पठान हूँ। हाँ तो ठीक कोई है, तो मसला नहीं, इजी हो गया बात पछता मैं कर लूँ फिर आपको। तो आपको समझ नहीं आनी, फिर मसला हो जाएगा। हाँ चले, ठीक है, ठीक है, अच्छा हाँ। मैं जरा क्विक कर लूँ। तो अच्छा, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप मतलब गो हाई लेवल ऑटोमेशंस, और अभी मैं अपवर्क पे टॉप रेटेड हूँ। अभी जस्ट 1 वीक में मैं टॉप रेटेड प्लस हो जाऊंगा। हम्म। तो अभी मेरा मसला ये है कि आई गेट क्लाइंट्स, लाइक मैं एक प्रपोजल ही भेजूं तो मेरे पास क्लाइंट आ जाता है। ठीक है। ठीक है। अभी एट द सेम टाइम लाइक मेरे पास ऑलमोस्ट 6 क्लाइंट्स हो जाएंगे। कल मेरी एक और मीटिंग है, इंशाल्लाह वो भी क्लोज हो जाएगा। हम्म। तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, आई हैव द कम्युनिकेशन स्किल्स। मेरे पास एक क्लाइंट आ जाता है मीटिंग पे, मैं उसको मतलब वो फिर वापस नहीं जाता मेरे से। ठीक है। हम्म। बट नाउ द इशू कम्स इन टू द टीम बिल्डिंग। ठीक है, जिस तरह आपने माशाल्लाह अभी समझाया है लिंक्डइन पे जो है ना हम करें। अच्छा, अभी मैं चाह रहा था ना, अभी मेरे माइंड में जिस तरह सारों के माइंड में आता है, मेरे माइंड में अभी आ रहा है कि चले मैं अभी टीम भी बिल्ड, मतलब अभी मैंने कुछ लड़कों को मैंने लिया हुआ है जो कि मेरी यूनिवर्सिटी से, ऑल्दो आई एम ड्रॉप आउट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। सो मैंने यूनिवर्सिटी से पिक किए हैं, उनको मैंने अभी लगाया हुआ है, उनको काम सिखा रहा हूँ। बट द थिंग इज लाइक यू कैन नॉट रिलाई ऑन अपवर्क, राइट? यू नो, आपका एक रिव्यू या दो रिव्यू आपके बैड आ जाएंगे तो आपका पूरा अपवर्क बढ़ जाएगा। ठीक है। हम्म। अब सीन यह है कि मैं चाह रहा हूँ कि अभी, क्योंकि अभी मेरे पास वो टाइम है कि मैं अपवर्क से पैसा उठाऊं और बाकी प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट करूं। हम्म। तो अभी आप बेस्ट आइडिया क्या देंगे कि मैं मतलब मतलब अपवर्क तो मेरा मेन स्ट्रीम होगा एट द सेम टाइम, बट वाइल बिल्डिंग द टीम, जाहिर सी बात है वो मेरे पास होंगे। बट आप क्या आइडिया देंगे कि मैं बाकी कौन से प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करूं, ताकि वहां से मतलब लिंक्डइन हो गया या फिर ईमेल आउटरीच, या कौन सा आप एक बेस्ट आइडिया देंगे एट दिस स्टेज जहां पर ग्रोथ स्टेज है? ओके। तो फाद भाई देखें यार, आपको कहीं पे कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले आप भाई ने क्या करना है, जो आपको काम आता है ना, एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है, वहाँ पे वो काम सिखाने लग जाना है, पहली चीज़। ठीक है। सेकंडली, जो काम आपको आता है आपने उसे पर्सनल ब्रांडिंग करनी है अपने सोशल मीडिया के ऊपर, और क्या करना है कि कम्युनिटी बनाना स्टार्ट कर देनी है। 30 बंदों की कम्युनिटी, सुबह शुरू में 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे। जब मैंने ये स्टार्ट की थी तो एटलीस्ट आई वाज लाइक ऑन 50 पे था, अभी तो 3,000 से ज़्यादा की हो गई है। ठीक है ना। तो ये चीज़, इट डजेंट मैटर कि यार, फॉर एग्जांपल देखो फात भी, कि आपने ना कभी सोर्सिंग पे नहीं जाना, टीम बिल्डिंग के ऊपर अपना टाइम नहीं ज़ाया करना, अपनी अपने खुद की ज़ात के ऊपर, अपने खुद को पाँव के ऊपर खड़ा करना, वो फ्री है टोटली। यूट्यूब इंस्टॉल करो, इस इंस्टा ले जाओ, सारी जगह ले जाओ, नॉलेज फ्री में दो, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, उसको कम्युनिटी में दो, कम्युनिटी में वीकली सेशन दो, हर जगह दो, लोगों को बताओ, गाइड करो। वहीं पे आपको साथ ऐसे बंदे भी होंगे जो ऑलरेडी को वो कोर्सेज वो सारी चीज़ें करके आ रहे हैं, लेकिन आपके पास थोड़ा एज ज़्यादा होगा एक्सपीरियंस वाइज, तो आपसे ज़्यादा लर्न करना चाह रहे हैं। देन आप उस इंटर्नीज को या उन जिन्हें कह लो कि लोगों को आप अपने साथ लेके सकते हो इन टर्म ऑफ पार्टनरशिप, इंस्टेड ऑफ दैट कि आप वो स्क्रैच वाले बंदे को उठाओ और उन्हें गाइड करो। उसकी बजाय आप वो वाले बंदे को उठाओ जो बेसिक लेवल के ऊपर है, उसे साथ मिलाओ, क्योंकि ऑब्वियसली वो मार्केट में जाएगा एक्सपोजर लेने के लिए। आप उसे ऑफर करोगे भाई मैं पेड इंटर्नशिप दूंगा, मेरे साथ आ जाओ, आफ्टर 6 मंथ जो मार्केट में कंपेटिटिव सैलरी मिल रही है वही मैं आपको इधर भी दूंगा। ठीक है। एक तो ये चीज़ करनी। सेकेंडली, कम्युनिटी का आपको फायदा ये होगा इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग कि आप अपवर्क फाइवर से दूर चले जाओगे। मैंने जिस तरह ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे 31 बंदा है, हम दोनों को निकाल दो, चलो जी 29 बंदा रहेगा। 29 में से 25 बंदा अगर हाजिर दिमाग से सोच रहा है ना, तो 25 बंदों के अगर 100 फॉलोअर भी हैं तो मल्टीप्लाई कर लो कितने बंदों से चले जानी है। ठीक है ना। 2500 बंदों तक हमारी ये वॉइस जा रही है। अब 2500 बंदों को पता चल रहा है कि फाद भाई ये काम करते हो, रहमत अमीन ये काम करता है। सो दैट्स द थिंग दैट यू नीड टू बिल्ड। कम्युनिटी ऐसे नहीं चलती, टाइम लगाना पड़ता है, हर चीज़ लगानी पड़ती है आप लोगों को। हम्म, सो जी जी। वैल्यू देना स्टार्ट करें, पैसे नहीं इन्वेस्ट करने कहीं पे भी, कुछ नहीं, सारा कुछ फ्री है, सारा कुछ फ्री है। पिंटरेस्ट के ऊपर जाएं, जो अपनी एपीआई ये चीज़ों को
सोशल पोस्ट के ऊपर डालें, और पिंटरेस्ट के ऊपर पर्सनल ब्रांड बिल्ड करें, इंस्टाग्राम के ऊपर पर्सनल ब्रांड बिल्ड करें, और अपना यूट्यूब के ऊपर जाके जो चीज़ें आती शेयर करें। कुछ कोई बंदा नहीं चुराएगा। पता है, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। पता नहीं मैं किसका कोर्स कर रहा था, वहाँ पे वो बात बताता है कि दुनिया में जो लोग हैं ना, ऑलमोस्ट एक्शन टेकन बहुत कम है। मैं जितनी मर्जी आपको चीज़ें बता दूँ, लेकिन इस 30 बंदों में से सिर्फ कोई 2-4 बंदों ने इम्प्लीमेंट करनी है मैक्सिमम, वो भी अगर बार बार उसे मैं उन्हें बोलूँगा तो। लेकिन दुनिया इतनी लेजी है, वो चीज़ अगर आप उसके सामने खोल के भी रख देंगे ना, वो फिर भी नहीं करेगी। तो इसीलिए आपने जो चीज़ आपको बिल्कुल। आती है सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करें। मैं अब फॉर एग्जाम्पल मुझे लोग अक्सर मैसेज करते हैं कि अहमद आपका कोई कोर्स है या कोई पेड कंसल्टेशन कॉल है, मैं उन्हें बोलता हूँ यार मेरी कुछ भी नहीं है। कंसिडर कर, अगर मैं पेड कंसल्टेशन कॉल भी दूँ, मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो यहाँ पे बता रहा हूँ, बट उन्हें वो तसल्ली हो जाएगी कि पेड कंसल्टेशन लिए, दैट्स मीन कि अहमद जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तो ये चीज़ें यार, इट्स जी ऑल जी अबाउट द बिल्कुल फैक्टर, इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी की एक्चुअली में अगला बंदा किस तरह आपको बिल्कुल अंडरस्टैंड करता है। तो ये चीज़ आफात भाई आपने क्रिएट बिल्कुल करनी, सिंपल इज दैट। बिल्कुल, because I deal with funnels and automation, so you have to inculcate buyer psychology in that. अच्छा, अब जब आपने कम्युनिटी की बात की है, तो वो कम्युनिटी हम एल्गोरिदम वाइज कैसे सेट करेंगे कि हम, बिकॉज वी आर इन पाकिस्तान, तो हम कैसे चाहेंगे कि यार किसी गोरों को देखे, तो हाउ वुड गोरे हमारे साथ कैसे जुड़ेंगे? गोरे, ये देखिए मेन जो है ना मैं। फायद भाई, गोरे जुड़ते हैं कोचिंग के अंदर, गोरे जुड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या आपका जो ये काम है वहाँ पे गोरा डेली वो परफॉर्म करता है? नहीं, ये आपका जो मॉड्यूल है वो सर्विस बेस्ड मॉड्यूल है। सो इट्स नॉट अबाउट ट्रेनिंग हम्म गोराज के, यार आपने गोरे लेके आए उन्हें ट्रेन करें। इट्स ऑल अबाउट द पाकिस्तानी कम्युनिटी हु विल वर्क एज अ नेटवर्क फॉर यू, ठीक है ना? तो उनको आपने यूटिलाइज करना है। हम्म गोरे उस सेंस में काम कर सकते हैं जिनको, अगर उन्होंने लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करवानी, ये वो करवाना, जिस तरह जैस्मीन है उसकी हेज ये कम्युनिटी है, तो वो है इस तरह काम हम्म करती है। गोरे को पता है कि उसने अपनी प्रोफाइल जी डेली खुद चलानी है, तो उसे उसे कोई चीज़ ऐसी चाहिए जो उसे वो डेली उसे गाइड करे। दैट्स वाई उन्होंने कम्युनिटी क्रिएट की, वहाँ जी पे गोरा आता है, पे करता है सब्सक्रिप्शन। जी जी। अच्छा, कम्युनिटी मतलब कम्युनिटी तो ये है कि आपकी अपनी पर्सनल नेटवर्क आपकी हम्म। बिल्ड होती है। हम्म। तो क्लाइंट एक्विजिशन के लिए फिर यार क्या यही हम क्लाइंट है, आप जब ये बिल्ड करेंगे ना कम्युनिटी, वो सारा कुछ आपका आ जाना है वहीं से। ये यहाँ पे जो बंदे बैठे हैं वो उनको अच्छा। उनके कोई क्या किस इंडस्ट्री के अंदर, अभी ये यहाँ पे सारे बंदे बैठे सारे एपीआई और एसईओ का काम तो नहीं करते हैं। कोई बंदा लिंक्डइन का है, कोई एसईओ का है, कोई मार्केटिंग का है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का है, वीडियो एडिटिंग का, कोई कहाँ से कोई कहाँ से। अब इन सभी में कोई लोग कहाँ पे टॉप रेटेड है, कोई कहाँ पे है, कोई कहाँ पे काम कर रहा है। किसी के पास एसईओ किसी ने करवानी होगी, उसके पास कोई बंदा नहीं होगा, वो आपको जानता होगा कि भाई ये काम कर रहा है, वो आपको रेफर करेगा भाई मेरे साथ पार्टनरशिप करो। यही नेटवर्किंग है, यही क्लाइंट क्लोजिंग है, और कुछ नहीं है। हम्म। ठीक है। चले अहमद भाई, बहुत शुक्रिया। वेट कर रहे हैं लोग। ओके, थैंक तो यू सो मच। चलो। जी थैंक यू। तैयब हबीब भाई, यू कैन आस्क द क्वेश्चन बड़ी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा था फाइवर पे 2025 तक। हम्म। तो उसमें मुझे एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट भी मिला, कोरिया की कंपनी थी। तो अ, उससे मैंने 5 से 6 बंदों की सॉरी टीम भी बनाई। तो हम्म। वो काम अभी तक चल रहा है, लेकिन वो अब स्लो होता जा रहा है, और 2025 के लास्ट में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का पोटेंशियल भी खत्म हो गया था तकरीबन फाइवर पे। हम्म। तो अब अगर मैं कोई नई स्किल जीरो से स्टार्ट करूं तो वो तो बहुत टाइम लग जाएगा, और दूसरा उससे प्रोजेक्ट से अर्निंग्स भी काफ़ी अच्छी हुई थी, तो फैमिली का वो थोड़ी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई हैं। हम्म। तो अब मैंने उसका सोल्यूशन ये ढूंढा कि एक मैंने टेक्निकल पार्टनर अपना साथ लिया, मेरा दोस्त ही है। तो वेब डेवलपमेंट एजेंसी का हम सोच रहे थे, तो स्टार्ट हम्म। मैंने ये अपवर की एजेंसी प्रोफाइल और फाइवर की प्रोफाइल से स्टार्ट किया। इसमें थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस भी है। तो इसको मैं सोच रहा हूँ कि मैं सिर्फ क्लाइंट्स पे फोकस करूँ, और जो टेक्निकल सारा है वो मेरा दोस्त मैनेज करे, और इसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करते जाएं। तो आप थोड़ा सा आइडिया, कोई टिप्स वगैरह दे दें काइंडली देखिए इसमें। हबीब भाई, इन्फ्लुएंसर की जो इंडस्ट्री है वो मर्जिंग इंडस्ट्री है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। लेकिन पता है आपका आपका इशू इशू क्या था? आप भाई ना एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलाई कर रहे थे। मैंने यही बताया कि आप भाई ने क्या करना है, मल्टीपल सोर्स ऑफ चैनल्स यूज़ करने हैं अपनी इनकम स्ट्रीम के लिए, ठीक है। आपने जो क्लाइंट एक्विजिशन करनी है इन्फ्लुएंसर आउटरीच के में, अब मसला ये है कि अब आप भाई ने पार्टनर भी किया है तो इरेलीवेंट बंदे के साथ किया है। आप इन्फ्लुएंसर मार्केटर बंदे हो तो आपको कॉपी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, वीएसएल, मीडिया बाइंग, ये वाले बंदे चाहिए, ना कि आपको डेवलपर चाहिए। सो थिंक अबाउट योर नेटवर्क, थिंक अबाउट द वे यू आर परफॉर्मिंग इन द मार्केट, कि आपके एक्चुअली में किसके साथ कोलैब करना है। अब डेवलपर के साथ कोलैब कर ले, वो फारिग है, वो आपको कभी हेल्प नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। वहीं पे मीडिया बाइंग वाला बंदा आपको ज़्यादा परफॉर्म करके दे सकता है, ठीक है। वीडियो एडिटर वाला बंदा ज़्यादा परफॉर्म करके दे सकता है, क्योंकि क्लाइंट ऑब्वियसली अगर वो बोलेगा मैंने इन्फ्लुएंसर आउटरीच करनी, देन डेफिनेटली वो अपने एड्स और अपने जो भी ये फनल्स वगैरह वो एडिट करवाएगा, तो वहाँ पे वो बंदा आपको बेटर परफॉर्म करके दे सकता है, पहली चीज़। सेकेंडली, जो इन्फ्लुएंसर्स आउटरीच है ये वो चीज़ है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि उसमें ये होता है कि
एक्चुअली में आप भाई ना अकेले फाइवर के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। अब इन्फ्लुएंसर आउटरीच में आप भाई ने क्या करना है कि मोस्टली जो कंपनीज है ना, ये वो चीज़ें हैं, लोगों ने, आपने अभी 2025 की बात करें, 24 की बात करें, वहाँ पे आप भाई वही माइंडसेट के दायरे कि हम लोग ट्रेडिशनल वे से इन्फ्लुएंसर आउटरीच करें, ये वो करें। वहीं पे आपको चाहिए था कि आपने सिस्टम बिल्ड करने, कि जिस तरह यूका एआई है, शॉप प्लस है, ठीक है, मोज है, फास्ट मोज, अगर इनको जानते हो टूल्स को, तो ये इन्फ्लुएंसर आउटरीच के टूल्स हैं जहाँ पे कैंपेन्स वगैरह ऑलरेडी बनती होती हैं, इन्फ्लुएंसर्स का डाटा फीच होता है, लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप सब्सक्रिप्शन में सेल कर सकते हो, अपने एक्सटेंशन सेल कर सकते हो, अपना टूल सेल कर सकते हो कि भाई मेरे पास इन्फ्लुएंसर्स का डाटा है, उठाओ यहाँ से जिस मर्जी को पिच कर लो। ये चीज़ें यार आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ नहीं है लोगों के पास कि एक्चुअली में उन्होंने किस तरह मार्केट के अंदर जाना है। इसी वजह से आप भाई लैग करके, आप भाई ने क्या करें, इन्फ्लुएंसर आउटरीच को कंटिन्यू करें, बट उसमें क्या करें, परफॉर्म इस तरह बेटर करें कि आप भाई ना अपने साथ, अगर लेनी है ना एजेंसी बिल्ड करनी, ये वो चीज़ें बिल्ड करनी, तो अपने साथ कॉपी राइटर लें, मीडिया बायर लें, इस तरह की चीज़ें लें, एजेंसी सेटअप करें, फिर मल्टीपल एंगल से आप लोगों के साथ जाएं। आप यूट्यूब क्रिएट करें, वहाँ पे अपनी एजेंसी को रिप्रेजेंट करें, इंस्टा क्रिएट करें, वहाँ पे एजेंसी को रिप्रेजेंट करें। कोई की चीज़ नहीं है यार शहजाद, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने ये सारा करना है तो आज के आज ही हो जाएगा, नहीं यार। लेकिन ये वर्थ इट है। डेवलपर आपको वर्थ इट नहीं है शहजादे, एसईओ वाला बंदा वर्थ इट नहीं है, गेस्ट पोस्ट वाला बंदा वर्थ इट नहीं है, ग्राफिक डिजाइनर वर्थ इट नहीं है। थिंक अबाउट दैट, स्ट्रेटेजिकली सोचो कि कैसे आपने टीम को लेके चलना है, ठीक है। और कोशिश करो जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश बंदे हैं ना, उनको अपने साथ लेके आओ। वो बंदा नहीं जो ऑलरेडी अभी गेस्ट पोस्टिंग सीख के आया या वेब डेवलपमेंट सीख के आया, तो बोलो कि उसके साथ कोलैबोरेशन करके एजेंसी सेट फायदा नहीं है। उस बंदे के साथ कोलैबोरेशन करो जो ऑलरेडी विलिंग है, उसे को फाउंडर ऑफर करो, या फाउंडर उसे दे दो, को फाउंडर खुद ले लो। उसकी पर्सनल ब्रांडिंग, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है, आप भी पोस्ट करोगे, वो भी पोस्ट करोगे, अल्टरनेटिवली एक एजेंसी को प्रमोट करोगे, तो रैंक करोगे, स्केल करोगे, पैसा बनाओगे। तो इस थिंक अबाउट, इस टू वे में चलती है कभी भी मार्केट ना। ये नहीं कि एक बंदा पोटेंशियल कर रहा है, दूसरा बंदा सोया हुआ है कि काम आएगा तो करेंगे, इस तरह नहीं कभी भी चलना। जितने बंदे काम कर रहे हैं, अब हमारी एजेंसी के अंदर 100 बंदा, तो 100 बंदा ही काम करता है, अपनी नेटवर्किंग करता है, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करता है, अपनी चीज़ें बिल्ड करता है, जॉब पे भी आता है, सारा कुछ है। इस ऑल अबाउट बंदों ने जाना है, आज वो हमारे साथ काम करे, कल को लीव के कर चले जाएंगे, लेकिन हमें घंटा फर्क नहीं पड़ना, हमने सिस्टम बिल्ड किया, अगला बंदा आएगा वो वैसे ही वहीं से काम उठाएगा और करना स्टार्ट कर देगा। सो ये चीज़ आपने परफॉर्म करनी है कि आपने अपने सिस्टम्स बिल्ड करने हैं। आपको कोई मसला नहीं आना चाहिए, जितने मर्जी इंप्लॉयज आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, वही बंदे को साथ में लेके आना जिसकी पर्सनल ब्रांडिंग तगड़ी। आप मीडिया बाइंग, कॉपी राइटिंग वाला 20,000 फॉलोअर वाला बंदा सोशल मीडिया से उठाए, उसे ऑफर करें पार्टनरशिप, चाहे वो आपका दोस्त है जो भी है। फिर वो वही एजेंसी में उधर पोटेंशियल मारेगा, आप अपनी साइड पे पोटेंशियल मारो, अल्टरनेटिवली दोनों का 50-50 है, विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। तो ये चीज़ है। जी ठीक है सर, बहुत ओके, शुक्रिया। थैंक यू। असल में मैं ये सोच रहा था कि इस नीश में पोटेंशियल नहीं है तो मैं क्यों ना वेब डेवलपमेंट में चला जाऊं, तो नहीं आपने एक नहीं थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया। शहजादे, मैंने अभी क्या बोला है, फ्यूचर फ्यूचर इन्फ्लुएंसर्स का, ये मेरी बात है, लिख लो। मैं पता है 2023 में अपने भाई को कहता था फ्यूचर, और आज हमारी एजेंसी है तो हम लोग लैग करते हैं वो चीज़ें। फ्यूचर इन्फ्लुएंसर क्या जानी, हाँ, टेंशन ना लो। जी जब भी बिल्कुल। आपको लगे ना कि ये इंडस्ट्री मर रही है, तो मुझे आके पकड़ लेना। फ्यूचर इन्फ्लुएंसर्स का, डिजिटल पीआर का, मीडिया बाइंग का, कॉपी राइटिंग का, स्क्रिप्ट राइटिंग का, ये 5-6 इंडस्ट्रीज हैं, इनका फ्यूचर है इंशाल्लाह। जी ठीक है सर, मैं इस पे ओके। रिसर्च करूंगा और इंशाल्लाह ओके, थैंक यू इस सो पे मच। फर्दर एक्सपेंड करें। ओके जी, उस्मान भाई मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क द क्वेश्चन ब्रो। अस्सलाम वालेकुम अफन भाई। वालेकुम सलाम, आपकी आवाज़ बहुत कम है शहजादे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जी। आप सुन रहे हैं अभी? आप ना मीटिंग के अंदर आए, मैं कॉल नहीं कर रहे, मैं अहमद अमीन हूँ यार, किससे बात करनी है आपने। जी जी, आप सही करनी है। जी जी। अच्छा सर, मैंने 2023 में अपना जो लोकल इश्यू कैरियर है तो वो स्टार्ट किया था। एंड मतलब 2023 से मैंने शुरू किया था डिजी स्किल से। एंड हाँ। आफ्टर 7 मंथ मुझे पहला क्लाइंट मिला पाकिस्तानी बेस लो। जी जी। उसकी वजह से उसने मुझे दो और क्लाइंट को रेफर किया। एंड तकरीबन 2024 सितंबर से मैं काम कर रहा हूँ पाकिस्तान मार्केट में। एंड अभी मेरे पास 4-5 क्लाइंट्स है। एंड कुछ क्लाइंट्स ऐसे है कि मतलब दो ऐसे है कि मैं 10-12 महीने के साथ मतलब उनके साथ काम कर रहा हूँ। हम्म तो काम सही जा रहा है, लेकिन मैं अभी चाहता हूँ कि मैं अपना जो पर्सनल ब्रांडिंग है या मतलब फेसबुक या लिंक्डइन पर तो उसको हम्म इम्प्रूव करूँ। एंड मतलब इंटरनेशनल क्लाइंट ले लूँ। तो हम्म उसके लिए आप मुझे कोई टिप्स वगैरह दें, मतलब कैसे। हम्म लाइक मैं जब बैठता हूँ ना राइटिंग के लिए तो मेरे पास नॉलेज बहुत होता है, लेकिन मैं जब लिखता हूँ तो मैं उस अंदाज से नहीं लिख सकता, मतलब जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह लिखूँ। ओके। उसके लिए उस्मान भाई सिंपल इज दैट, 5 सेकंड का आंसर ये है कि आपने लेट्स अनकवर के चैनल के ऊपर जाना, सुभान तारिक का चैनल है, ठीक है। वहाँ के ऊपर उरूज फातिमा का ना लिंक्डइन कोर्स पड़ा होगा, 1.5 घंटे की वीडियो होनी, वो आपने देखनी है, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। जी जी। और और क्वेश्चन। मतलब मैं
और क्लाइंट के लिए मैं आउटरीच कर सकता हूँ, लाइक वो बेस्ट होगा या सिर्फ इसी पे फोकस करूँ? मेरा अपवर्क पर भी प्रोफाइल है, वहाँ पर भी 3-4 रिव्यूज है मेरे, देखिए देखिए मतलब शहजादी, पॉजिटिव। मैं बताता हूँ उस्मान भाई, देखो आउटरीच या वो बंदा करता है जिसको पता है कि यार ये मेरा एक्स्ट्रा सेशन है, एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता है। जब मैं ही पानी पे नहीं खड़ा, फॉर एग्जाम्पल मैं आउटरीच 2 महीने मैंने ना आंखें लाल पीली करके आउटरीच की, और एक क्लाइंट आया और क्लाइंट ने जो चीज़ डिमांड की वो मेरे पास थी ही नहीं, फिर मैं क्या करूँगा? ठीक है, पहली चीज़। सेकंडली, आउटरीच होती है वो पर्सनलाइज होती है कि एक्चुअली में जहाँ पे आप जिसको पिच कर रहे हो वो चीज़ें आपके पास हैं या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं किसी को टेक इंडस्ट्री को, किसी फाउंडर को पिच कर रहा हूँ, या किसी सैस इंडस्ट्री के फाउंडर को पिच कर रहा हूँ, मल्टीपल लोगों को पिच कर रहा हूँ, तो क्या पता वो मेरे पास डाटा है उनके प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए। अगर नहीं है तो भाई वो फजूल है, फारिग है। पहले अपने आप को उस कैपेबल बनाओ। सेकेंडली, आप मैंने बोला ना स्केलिंग का, मैं मल्टीपल इंटरनेशनल एसईओ क्लाइंट्स को लेके आना चाह रहा हूँ। सबसे पहले अपने ना जो बंदे काम कर रहे हैं ना आपके नीचे, उनकी छांटी करोगे कितने पानी में हो बंदे, कंसीडर करो उसे। अभी जज करने के लिए बोलो कि यार नेक्स्ट मंथ मैंने आपको सैलरीज नहीं देनी, अपने पार्टनर्स को बोलो, देखो वो क्या करते हैं। अगर वो बोलेंगे कि नहीं उस्मान ये है वो है फलाना टिमकाना, हम नहीं काम कर रहे हैं, तो दैट्स मीन के यार वो आपके ना जिस तरह बंदा कहता है ना कि आपके साथ चलने वाले नहीं है, लॉन्ग टर्म चलने वाले। उनको सिर्फ पैसों का लालच है, कोलैबोरेशन। उनको ये नहीं पता कि उस्मान कितना अच्छा बंदा, वो नहीं पैसे खाएगा, उन्हें बस पैसों की वजह से उन्होंने कोलैबोरेशन तोड़ देनी है। इस तरह के बंदों के साथ कभी पार्टनरशिप बिल्ड नहीं करनी है, ठीक है ना? जज करो उनको, कोई मसला नहीं है। क्या हो जाएगा, सोलो खड़े हो जाओगे, पहले भी तो सोलो स्टार्ट किया था, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना? वहीं पे आप उसकी बजाय मार्केट से बंदे उठा सकते हो। ये बंदे पे रिलाई नहीं करना है, बंदा आता है कल को चला जाता है। इट्स ऑल अबाउट उस्मान भाई, आप कितने अच्छे अपने पाँव पे खड़े हुए हो, आपको मसला नहीं है बंदा आए ना आए, आपने बंदा स्विच कर लेना। मैं जितने भी बंदे रखता हूँ, अगर एक बंदा मेरा काम नहीं ना करता, मैं उसको दूसरे दिन छुट्टी करवा के उसकी जगह बंदा रिप्लेस कर लेता हूँ, ठीक है? पहली मेरी प्रायोरिटी होती है। सेकंडली प्रायोरिटी ये कि बंदा पहले वाला जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो कीड़ा कर रहा है, वो जाना चाह रहा है, मैं उसे बोलता हूँ कि भाई अल्लाह दे हवाले, ठीक है ना, वो जा सकते हैं। क्योंकि यार मैं उसे वर्थ दे रहा हूँ लेकिन उसे कदर नहीं है। बहुत से लोग इंडस्ट्री के अंदर, बहुत से लोग जो आपके साथ जुड़ेंगे, उन्हें वैल्यू कदर नहीं होगी आपके काम की। तो आपने उसे बताना होता है कि यार मेरे साथ जाएं, मेरे साथ काम करें, मैं आपको ऐसे ऐसे हम लोग चल रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन फिर भी ये काम चलते रहना है। तो आप भाई ने क्या करना है, सबसे पहले अपनी जो टीम है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि चाहे आप सारे भूखे मर रहे हो तो मिलकर ही भूखे मर रहे हैं, ठीक है? सेकेंडली, फिर आप लोग सभी का एम यही होना चाहिए, उसको ना पार्टनरशिप को खुले तौर पे डिवाइड करो, अपनी टीम के साथ मीटिंग करो, उन्हें बोलो कि यार फॉर एग्जाम्पल मैं अपने अक्सर जिसके साथ भी कोलैबोरेशन करता हूँ उसे खुल के बोलता हूँ कि भाई इतना परसेंटेज मेरा इसमें होगा और इतना परसेंटेज आपका होगा। क्लाइंट आया इतने आपके होंगे, इतने मेरे होंगे, चाहे हम दोनों भूखे मर रहे हैं, या मेरे एंड से क्लाइंट आ रहा है या आपके एंड से आ रहा है। वर्क होगा तो हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने ये वर्क करना है, उसने ये वर्क करना है। ये नहीं कोई बंदा उंगली करेगा कि भाई ये एसईओ का बंद, एसईओ का क्लाइंट की तरफ से क्लाइंट है लेकिन वो डिजाइनिंग का काम कर रहा है, तो 50-50 फिर भी हो रहा है क्योंकि डिजाइनिंग तो मैं कर रहा हूँ, एसईओ तो आपने की नहीं। नहीं, जो भी आएगा जैसा भी, अगर खाएंगे तो सभी साथ में, मरेंगे तो सभी साथ में। इस एंगल से आप बनाएंगे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अदर देन दैट कोई चारा नहीं है इसका। तो अभी फिलहाल कोई बंदा नहीं है, चैट से उठाते हैं बंदे यार। अब ओके। मेरा ये, मैंने आपको लिंक्डइन का जो पेज है ना, मैंने आपको शेयर कीजिए, तो आप कैंडी मेरा कंटेंट वगैरह अगर देखे तो। नहीं अभी नहीं उस्मान भाई, इतना टाइम नहीं ऑडिट करने का जानी, इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको मैंने दे दिया है उरूज फातिमा का लिंक्डइन का कोर्स, आपने देखना है उधर से, वो सारा कुछ हो जाएगा आपका, 1.5 घंटे का जी कोर्स ठीक। है। वो देखेंगे ठीक है सारा फिर। कुछ हो जाएगा, अहमद मीन की भी जरूरत को नहीं पड़नी लिंक्डइन पे आपको। ओके, थैंक यू। हाँ ओके। अच्छा जी। बात तो ये है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप, कम्युनिकेशन आती है यानी क्लाइंट के बात कन्वे करना आती है, तो हम विन कर सकते हैं। ओके। हम्म। फाइबर पर क्लाइंट नहीं मिली यार, पता है मसला क्या, आप यार मैंने आपको ज़िंदगी में, मैं लिटरली मैंने बड़े धक्के खाए हैं लिंक्डइन से यार। क्योंकि मैं टोटली उसके ऊपर रिलाई करता था 2023 में, 2024 में। मैं समझा समझा के थक गया हूँ। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मत बैठो, फाइवर करते हो और साथ में अपवर्क भी करो, साथ में guru.com भी करो, साथ में फेसबुक भी लो, पिंटरेस्ट भी लो, ट्विटर भी लो, थ्रेड्स भी लो, इंस्टाग्राम भी लो, हर जगह चले जाओ यार। कुछ नहीं होना, एक ही पोस्ट लगनी, सारी जगह पे वही लगनी है, ठीक है ना? कोई आपको बंदा आपको सर पे बंदूक नहीं मार रहा है कि भाई यहाँ पे क्यों कर रहे हो, यहाँ पे क्यों कर रहे हो, यहाँ पे क्यों कर रहे हो। मल्टीपल चैनल्स लो यार। अगर आपने ये सारे अंडे की बास्केट में डाले और वो टूट गई तो भाई आप जीरो पे हो जाओगे, मैं पहले बता रहा हूँ। और कोई बंदा किसी को रिप्लाई भी नहीं करता है मुश्किल वक्त में, ये मैं आपको लिखवा के बात बड़े ना वसूख से बात कर रहा हूँ आप लोगों को, कि कोई बंदा नहीं देखता है यार। बस वो वहीं पे दिखा रहे हैं बड़े अच्छे हैं, फलाना है टिमकाना है, ऑनलाइन पे जब वो बंदे का अकाउंट बैन हो जाए ना, कुछ भी हो जाए, कोई बंदा नहीं पूछता आपको अकाउंट पे, कोई बंदा नहीं मैसेज करेगा आपको, सभी को नफसा नफसी पड़ी हुई है इस दौर में। तो भाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अपने सारा जो चीज़ें हैं उसको सेगमेंटेट करो, मल्टीपल प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो।
मल्टीपल वेज करो यार, फ्री सेशन खोसली करोगे, जो बंदा मल्टीपल अच्छे इंडस्ट्री के अंदर है, फ्री सेशन दे रहा है उसके ज्वाइन करो, चाहे जो मर्जी इंडस्ट्री का बंदा है ज्वाइन कर लो भाई, जाओ उसके अंदर देखो वो क्या करता है, नेटवर्किंग बिल्ड करो यार, लोगों के साथ मिलो। ये पैसा नहीं है, मैं आपको छोटे के साथ कह सकता हूँ, पाकिस्तान में ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को फेसबुक के ऊपर मल्टीपल लोगों पे सेशन दे रहे होते हैं, लोग नहीं ज्वाइन करते, उनको लगता है कि पैसे देंगे तो वो वैल्यू देते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा नॉलेज देते हैं, वो पेड वाले जो कोर्सेज है वो भी नहीं दे सकते वो नॉलेज। बल लेकिन लोगों को नहीं समझ लगती, लोगों को लगता है कि पैसा ही सारा कुछ है, ऐसा है। वही चीज़ है कि मैंने, अगर मैं यहीं पे बैठ कर आप लोगों को पेड कंसल्टेशन दूंगा तो आप लोगों ने बोलना है पेड कंसल्टेशन में पता नहीं क्या इसने बताना है, कुछ भी नहीं बताना यार, वो बस माइंडसेट बनाना होता है कि आपने काम करना है और कुछ नहीं है। गुरप्रीत आप वो खुद नहीं कर सकते, आपको सीखना पड़ना है कैनवा, आपको 6 मंथ लगाए आपको फिर आना है। कोर्स मिल रहा है, लिंक काइंडली शेयर कर दो, बोला है आप लोगों को यार, हाउ टू मैनेज टीम एंड असाइन वर्क विच आर टूल यूज फॉर डिवाइसिंग। अब यार भाई यार, मैं अपना जो है ना टीम बिल्डिंग के लिए जो टूल यूज़ करता हूँ वो स्लैक है, ठीक है मोस्टली, और इन्वाइसिंग वगैरह मैनुअली प्रोसीड होती है यार। भाई एक वक्त हम मल्टीपल स्किल लाइक कंटेंट क्रिएटर कॉपीराइट करते चाहिए नहीं यार, इन्फिनिक्स भाई ना एक ही स्किल पे फोकस करना चाहिए आपको। आपने यार आप दुनिया दुनिया इधर की इधर हो जाए, आपने भाई जिस पे डटे हुए हैं ना, कंटेंट राइटिंग पे डटे हो, तो वहीं पे आपने शहीद हो जाना है, ठीक है। मेरा कजन मुझे बोलता है कि शहीद हो जाओ काम के अंदर, दैट्स मीन कि जो भी है ना इसी के अंदर ही है, चेंज नहीं करनी इंडस्ट्री। हाँ गुरप्रीत, मैंने डिजाइनर 2 हायर कर रखे हैं अपनी इंडस्ट्री एजेंसी के अंदर। लेट्स अनकवर यार बस सुबह तारीख, तो ये चीज़ है। ओके भाई, मेरे लीड जनरेशन का काम है, मेरी प्रोफाइल पर 10 के हो गए, 5 मंथ हो गए हैं, तो यार क्लाइंट्स नहीं आ रहे, तो भाई ओप्पो भाई आपका ना जो है मसला ये है कि ना, आपकी वो, अगर आप खुद लीड जनरेशन हो, देखो यार अब भाई का क्वेश्चन तुम लोग चेक करो, वो बोल रहा है कि मैं खुद लीड जनरेशन वाला बंदा हूँ, मेरी प्रोफाइल पे 10,000 फॉलोवर है, मुझे लीड ही नहीं आ रही, तो भाई फिर आप क्या स्किल सेट मार्केट में दोगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है, या तो फिर मैं इधर सिगरेट लगा के बैठा हुआ हूँ। आपने खुद ही बोला कि मैं लीड जनरेशन का काम करता हूँ, तो आपको खुद को क्लाइंट नहीं आ रहे, तो दैट्स मीन आपका स्किल फारिग है यार, उस पर खुद काम करो यार शहजादे, ये चीज़ है। सम टाइम यार मेरा फिर थोड़ा वो बिहेवियर हो जाता है रोस्ट करने वाला, लेकिन क्या करूं, पाकिस्तानी वहां, पता है मेरे उस्ताद कहते थे उस्मान साहब 2022 के अंदर, कहते थे जिस पाकिस्तानी ने इंशाल्लाह साथ लगा लिया ना, इंशाल्लाह दैट्स मीन उसने काम नहीं करना है, ठीक है, पहली चीज। ये हमें वो कहते थे कि आप लोगों ने इंशाल्लाह नहीं बोलना है अपने काम के साथ, दैट्स मीन कि आप लोग नहीं करने लगे हो। और फिर बोलना है कि आप लोगों को जब तक ऊपर ऊपर ना ना खड़े रहो आप लोगों के, आप लोग काम नहीं करते, तो ये चीज़ है यार, आप लोगों की जब तक वो लुक आफ्टर ना ना कोई बंदा करे, फिर नहीं हो सकते। अच्छा जी, कितना टाइम रहेगा, 4 मिनट है अभी, कब शब लग सकती है, ओके। अच्छा भाई, मैं लिंक्ड बिल्डिंग सीख रहा हूँ, मैं ईमेल कर रहा हूँ वेबसाइट के ऐसे पर्सन को, लेकिन कोई भाई आप लोगों की मुझे पता है जो ईमेल होती है वो किस तरह की होती है, हमदान भाई, पता है किस तरह, हाय माइकल, आई एम माइकल, आई आई हैव दिस काइंड ऑफ वेबसाइट, डी डियर डियर, और इसकी प्राइस इतनी है, प्लीज रिप्लाई टू दिस ईमेल इफ यू वुड लाइक टू कोलैबोरेट, बस ये इनकी ईमेल होती है। या कोई चार्ली बना हुआ है, या कोई माइकल बना हुआ है, या कोई जॉन बना हुआ है, या कोई लारा बनी हुई है, या कोई क्लारा बनी हुई है, कुछ भी नहीं है, खुद का कुछ भी नहीं है, और नंबर +92 से स्टार्ट हो रहा है नीचे, सदके जाऊं आप लोगों के यार, इस तरह कुछ नहीं होना है। अच्छा सर, आप गैस पोस्टिंग वाले को अच्छा रोस्ट करते हैं, ब्रार भाई गैस पोस्टिंग वाले मुझे पता नहीं ये कितने में है, कुछ वो 3 मंथ का कोर्स करके अपने आप को कहते हैं कि मैं फेरी कैसे जामी को क्रॉस करूंगा मार्केट में जाके, जो अल्लाह का बंदा 17 साल से वो डिजिटल पीआर का काम कर रहा है, तो ये चीज़ है इन लोगों की। ये अपने आप को ना इस तरह शो करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह ऑथर ऑफ दिस, जिस तरह वो ना एंटरप्रेन्योर.com के ऑथर बन गए मार्केट में, हालांकि वो टेक बुली है ना, जिसके पास हर छपरी के पास उसका लिंक है, 1300 रुपये में लिंक मिलता है उसका, बल्कि 800 रुपये में भी दे देता है कोई बंदा उसको, मुझे सारा पता है ना, क्योंकि मैं ये कामों से होके आया हूँ। अच्छा, सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह, मैं यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ समय, अगर मेरा टाइम मिलता है तो। भाई अहमद भाई, आपने लूम आउटरीच का भी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, अगर रेगुलर कोल्ड मिल के बजाय लूम आउटरीच, हमारे भाई देखो लूम आउटरीच वर्क करेगी, बट इट्स ऑल अबाउट द वैल्यू। अगर इलॉन मस्क अपना लूम क्रिएट करके सेंड कर रहा है तो उसकी वर्थ है, अगर अहमद मीन सेंड करके कर रहा है तो उसकी वर्थ नहीं होगी, अनटिल अनलेस जब तक, क्योंकि अहमद मीन के पास बैकएंड के ऊपर अथॉरिटेटिव सोर्स होनी चाहिए जिसके ऊपर क्लाइंट कन्वर्ट होता है, जिसमें केस स्टडीज है, टेस्टिमोनियल्स है, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी प्रोफाइल बिल्डिंग है, एवरी काइंड ऑफ दैट स्टफ, वो होगा तो यार क्लाइंट कन्वर्ट होता है लूम के ऊपर, एम नहीं क्लाइंट कन्वर्ट होता है। क्लाइंट को कोई वो जिस तरह पता है ना क्या, इल्हाम नहीं होना है कि भाई मैं इसके पास जाऊंगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, आपने उसे आउटकम देनी है, आपने उसे बताना है आप ये चीज़
ऐसे करोगे और ये मेरे पास है, उसका इतनी देर में ये आउटकम आएगा, तो इतने इतने प्राइसिंग के अंदर, दैट्स द सिंपल थिंग यार। वैल्यू, आउटकम, टाइम इज इक्वल टू सेल, बस और कुछ नहीं है। नहीं यार जबीउल्ला, मैंने पाकिस्तानी, सिवाय ई कॉमर्स वाला से 2022 के अंदर, उसके बाद मैंने पाकिस्तानियों को 2023 में जब राफी ने मेरा इंटरव्यू लिया था ना, मैंने पाकिस्तानियों को खैर बात कर दिया। मैंने सिर्फ ई कॉमर्स वाला से सीखी है एसईओ, और कोई आई स्किल नहीं, कोई ये वो नहीं है। और आपने कभी देखा मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस है अपनी सोशल मीडिया को, मैंने आज तक कभी उस्मान साहब को भी टैग नहीं किया है। मैं नहीं हूँ मार्केट के अंदर जो किसी को टैग करके कुछ लाइक्स के लिए उसको टैग करता फिर उनके भैया आज मेरी तरफ या उस्ताद मेरी पोस्ट रीपोस्ट कर देगा और मुझे फेम मिल जाएगा। घंटा उस फेम का करना है आप लोग, जब आप लोगों को खुद में कुछ नहीं है तो। नहीं रे यार, नोट 23 मेरे पास ऑलरेडी बंदे बैठे हुए हैं, मैं उनको साथ में लेके चल रहा हूँ। तो यार गाइस, हाँ फिलहाल 1 मिनट रह गया है। दुआओं में याद रखें यार, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन मजदूर को दुआओं में याद रखें। और हाँ, मैं अपने कोशिश करूँ नेक्स्ट टाइम ना, मैं इधर स्ट्रीम का भी जैज़ का चीज़ पैसा पेटीएम और गूगल और स्ट्राइप सारा कुछ लगाऊं, ठीक है ना? आप लोगों ने 10,000 12,000 डॉलर का जो भी सुपर चैट करनी वो कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज है यार मजदूर की तरफ से यार। और अच्छी बात यार आप लोगों को यही है कि यार लगे रहो यार, बस लगे रहो, कसम से लगे रहो यार, एट द एंड सारा कुछ हो जाता है। टिल देन यार, दुआ में याद रखे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे गाइस।